यह आदेश तीनों लोकों में घोषित किया जाना है। जब हितेश की खबर तीनों लोकों में फैली तो हर कोई पागल हो गया। सबसे पहले चौंकने वाले व्यक्ति थे जी स्कूल के पूर्व संप्रदाय गुरु टोंगटियन। इस समय वह पहले से ही हैरान था। क्या ये पागल है? वह स्वर्गीय न्यायालय को नष्ट करना चाहता है। क्या वह बहुत घमंडी नहीं है? वह अभी अभी संत बना है और उसने कुछ प्रागैतिहासिक संप्रदायों पर हमला किया है। पलक झपकते ही वह स्वर्गीय न्यायालय पर हमला करना चाहता है। स्कूल मास्टर टोंगटियन को नहीं लगता था कि हितेश स्वर्गीय न्यायालय को हराने में असमर्थ था। अगर हितेश व्यक्तिगत रूप से हमला करता तो उसके लिए स्वर्गीय न्यायालय से निपटना वाकई बहुत आसान हो जाता। आखिरकार स्वर्गीय न्यायालय में तो कोई संत भी नहीं था। हालांकि जिस क्षण से स्वर्गीय न्यायालय ने गोल्डन एओ द्वीप से निपटने के लिए सेना भेजी, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इसके पीछे निश्चित रूप से अन्य संत थे। यदि अन्य संतों का समर्थन न होता तो वह बदमाश हाओतियान एक संत को भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर हितेश ने हमला नहीं किया तो गोल्डन एओ द्वीप को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हितेश ने हमला किया तो वह निश्चित रूप से अन्य संतों को आकर्षित करेगा। उस समय ये परेशानी भरा होगा। छोटे बदमाश, क्या तुम्हें हर दिन मेरे लिए परेशानी खड़ी करनी है? तुम वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय से खुलेआम निपटने की हिम्मत करते हो? नहीं, मुझे बैंगनी बादल महल से बाहर जाने और मुझसे मिलकर अच्छी बातचीत करने का कोई तरीका सोचना होगा। नहीं तो कौन जाने वह क्या मुसीबत खड़ी कर देगा। नुवा पैलेस, पाताल लोक, Z0 पैलेस। कई विशेषज्ञ इस समय हितेश के बारे में विभिन्न अनुमान लगाने और उपहास करने से खुद को रोक नहीं सके। ये लड़का अचानक इतना दुस्साहसी क्यों हो गया? इसका कोई मतलब नहीं है। पागल, कितना पागल! मैं वास्तव में नहीं जानता कि मेरे लिए उसके साथ व्यापार करना सही है या नहीं। हा, ये बदमाश आखिरकार नाराज हो गया। अच्छा, मैं उसके हमला करने का इंतजार कर रहा था। मैं उसे मारने की चाहत में पागल होने वाला हूँ। गोल्डन एओ द्वीप के ऊपर आकाश में स्वर्गीय सैनिक और स्वर्गीय जनरलों को गुस्सा आ गया जब उन्होंने हितेश की दबंग घोषणा सुनी। ये तो बहुत ज्यादा है। वे हमारे स्वर्गीय न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, ली जिन ने ठंडे स्वर में कहा। साथियों, हालांकि हितेश एक संत है, लेकिन वह बहुत घमंडी है और यहाँ तक कि हमारे स्वर्गीय न्यायालय को नष्ट करना चाहता है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वर्गीय न्यायालय की प्रतिष्ठा की खातिर हम आज इस गोल्डन एओ द्वीप को समतल कर देंगे। हर कोई चिंता मत करो और मार डालो मत। हमारे पास आदिम स्वर्ग सर्वोच्च की सुरक्षा है। एक बार हितेश ने हमला किया तो प्रिमोर्डियल हेवन सुप्रीम तुरंत उसे नष्ट करने के लिए बाहर आ जाएगा। सब लोग डरो मत, मार डालो। ली जिन के जादू के तहत हर किसी को तुरंत अपने खून में उछाल महसूस हुआ। जब एक संत उनका समर्थन कर रहे थे तो फिर डरने की क्या बात थी। एक पल में आसमान में बिजली चमकने लगी और गरजने लगी। जब हजारों मीटर लंबी बिजली की एक चमक एक मुरझाए हुए पेड़ की शाखा की तरह फटी तो 1,00,000 स्वर्गीय सेनाएं नीचे गिर पड़ी और गोल्डन एओ द्वीप पर दबाव बनाने लगी। स्वर्गीय सैनिकों की गति बहुत तेज थी। 1-2 सांसों में ही वे सैकड़ों हजार मीटर पार कर गए थे। वे बिजली की गति से लगभग तुरंत ही वहां पहुंच गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने गोल्डन एओ द्वीप की सीमा में कदम रखा, इससे पहले कि वे खुद को स्थिर कर पाते, घनी रोशनी जमीन से पागलों की तरह निकली और अंदर घुस गई। आकाश बूम बूम बूम, ये रोशनियां स्वर्गीय सेनाओं में फूट पड़ी, जिससे असंख्य चीखें निकलने लगीं। प्रकाश की प्रत्येक किरण एक सच्चे शिखर जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल विशेषज्ञ का आक्रमण था, जिसके पास एक कार्डिनल खजाना था। केवल शीर्षस्थ जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल ही इन हमलों का सामना कर सकता था। यहाँ तक कि शीर्ष जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल्स भी इस स्तर के हमले का सामना बिना किसी नुकसान के नहीं कर सकते। कॉर्नेट स्पिरिट खजाने के ऊपर शक्तिशाली खजाने के बिना उनका समर्थन करने के लिए उनके शरीर और सारा आत्माएं भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगी। एक के बाद एक धमाके हुए। इतनी शक्तिशाली ताकत से पूरी दुनिया कांप उठी। 100,000 स्वर्गीय सैनिकों को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। हमलों की एक लहर के साथ उनमें से हजारों लोग सीधे मारे गए। आखिरकार ये सभी स्वर्गीय सैनिक जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल रियल्म के विशेषज्ञ नहीं थे। उनमें से केवल एक छोटे से हिस्से के पास ही यह साधना थी। घबराओ मत, गठन को स्थिर करो। वेन झोंक जोर से दहाड़ा, लेकिन उसके बगल में खड़े सैनिकों ने उसके आदेश नहीं सुने। ऐसा इसलिए था क्योंकि हजारों सालों की साधना के बाद वह पहले ही जीन
छोटी ईथर हेवन गोल्डन इम्मोर्टल दायरे के शिखर पर पहुंच चुका था। इसके अलावा हाथ में कॉर्नेट स्पिरिट खजाने के साथ वह स्वाभाविक रूप से कुछ समय तक टिक सकता था। लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं थे। हर कोई मौत से डरता था और मरना नहीं चाहता था। इस समय उसके आदेशों की परवाह किसे थी? उनमें से किसी को भी गठन की परवाह नहीं थी। हालांकि इस समय आकाश में ली जिंग वास्तव में दहाड़ उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम भगोड़े। स्वर्गीय न्यायालय के अधिकारी होने के नाते तुम वास्तव में भाग गए। स्वर्गीय न्यायालय द्वारा तुम्हें उठाने का क्या फायदा? वापस जाओ और लड़ो। जो कोई भी युद्ध से भागने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। बोलते समय उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है और उन्होंने सीधे हमला बोल दिया। एक भगोड़े को तो उसने अपनी एक ही हथेली से मार डाला था। इससे सभी को लड़ाई जारी रखने पर मजबूर होना पड़ा। लड़ाई बहुत ही भयंकर थी और किसी को भी सांस लेने की जगह नहीं मिल रही थी। वेनझोंग जो लड़ाई में था उसे कुछ महसूस हुआ। उसके हाव भाव एकदम बदल गए और वह आसमान में दहाड़ने लगा। ली जिंग, तुम पीछे क्यों नहीं हट रहे हो? जल्दी से सबको पीछे हटने के लिए कहो। नेजा ने उपहास किया। वेनझोंग, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम वाकई मेरे पिता को काम करना सिखाने की हिम्मत कर रहे हो? जैद सम्राट के आदेश है कि गोल्डन एओ द्वीप को नष्ट कर दिया जाए। अगर तुम में क्षमता है तो जाओ और जैद सम्राट से तर्क करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप। वेनझोंग गुस्से में डांटने ही वाला था कि अगले ही सेकंड में जी स्कूल के एक शिष्य की आकृति उसकी नजर में आई। वह भी एक शिखर जनित स्वर्ग स्वर्ण अमर विशेषज्ञ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गोल्डन एओ द्वीप पर आने के बाद तुमने वास्तव में घुटने नहीं टेके। क्या तुम में अब भी ऐसा करने की हिम्मत है? क्या तुम हजारों सालों से हमारे जी स्कूल की शिक्षा की दयालुता को भूल गए हो? अगर उस समय हमारे जी स्कूल का सावधानीपूर्वक पालन पोषण न होता तो तुम आज यहाँ कैसे पहुंच पाते? अब तुम वास्तव में जी स्कूल से निपटने के लिए स्वर्गीय न्यायालय से बड़ी संख्या में सेनाएं लेकर आए हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्तों ने खा ली है? जिस क्षण वेनझोंग ने दूसरे पक्ष को देखा उसे बहुत दोषी महसूस हुआ। हालांकि अगले ही सेकंड में दूसरे पक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया था। बिना किसी अतिरिक्त कदम के दूसरे पक्ष ने सीधे हमला बोल दिया। धमाका। शक्तिशाली बल ने सीधे उसे निर्दयतापूर्वक वापस उड़ा दिया, जिससे उसके शरीर में 5 आभाएं लगातार अराजकता में भाग गईं। उफ! वेनझोंग ने हवा में मुंह भर खून थूक दिया। उसकी आंखें उभरी हुई थीं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। जी स्कूल के शिष्य वास्तव में इतने शक्तिशाली थे। ये जानना आवश्यक था कि चूंकि उस समय शिष्यों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए उनकी संख्या असमान थी, जिसके कारण बाद में पतन हुआ। अब उनके पास स्कूल मास्टर टोंगटिन नहीं था और केवल हितेश था, जो अभी अभी आगे बढ़ा था। भले ही उसके पास टोंगटिन को पार करने की क्षमता थी, फिर भी उसके लिए इस स्तर तक पहुंचना असंभव था। इसके अलावा गोल्डन एओ द्वीप पर जी स्कूल के शिष्यों को पहले ही मार दिया गया था और पिछले प्रतिभाशाली लोगों को खत्म कर दिया गया था। बचे हुए लोग केवल कचरा थे। वे पूर्ण जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मॉर्टल बनने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। हालांकि इससे पहले कि वह चौंक पाता, एक और सिद्ध जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मॉर्टल ने एक कार्डिनल खजाने के साथ अगले सेकंड में उस पर हमला किया। इसके अलावा इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि यह व्यक्ति वास्तव में जी स्कूल का शिष्य भी था। वेनझोंग, मर जाओ! वेनझोंग के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और वह तुरंत मदद के लिए चिल्लाने लगा। स्वर्गीय राजा ली, मुझे बचाओ! दुर्भाग्य से इस समय ली जिंग का उससे बचाने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल हवा में खड़ा था और इस दृश्य को ठंडे मन से देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। इस समय वेनझोंग पूरी तरह से गुस्से में था। ली जिंग, तुम कमीने! तुमने वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय को धोखा दिया और हितेश के साथ मिली भगत की। तुम गद्दार हो! ली जिंग ने ठंडी मां छोटे उस्कान दी और उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत अभी भी मुझे देशद्रोही कहने की है। तुम उस समय जी स्कूल के कुलीन शिष्यों में से एक थे, लेकिन अब आप स्वर्गीय न्यायालय के बिजली विभाग के मुख्य देवता हैं। इसके अलावा आप गोल्डन एओ द्वीप पर भी हमला कर रहे हैं। आप! वेनझोंग दहाड़ उठा। अगले ही पल कुछ रोशनियां उसके शरीर में घुस गईं और तुरंत उसकी सारी ताकत छीन ली। वेनझोंग वहीं पर अपंग हो गया। मरने से पहले वह सिर्फ गोल्डन एओ द्वीप के नज़ारे ही देख पाया। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वेनझोंग जैसे कई विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से हर कोई गोल्डन एओ द्वीप के जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मॉर्टल से घिरा हुआ था। उनमें से कोई भी बच नहीं पाया।
2 मिनट से भी कम समय में 1 लाख स्वर्गीय सैनिक मारे गए। उनमें जियू याओक्सिंग, वू क्वोक्सिंग, साथ ही विशालकाय आत्मा देवता और 4 स्वर्गीय राजा शामिल थे। ली जिंग और उसके बेटे ने दक्षिणी ध्रुव के अमर सन्यासी जैसे विशेषज्ञों को धोखा नहीं दिया था। हालांकि ये लोग भी साधारण नहीं थे। हालांकि वे अभी भी गोल्डन एओ द्वीप के विशेषज्ञों के हमलों का विरोध करने में असमर्थ थे और तब तक पराजित हुए जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। जब 1 लाख स्वर्गीय सैनिक मारे गए तो ली जिंग ने नीचे 3000 जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स को देखा और ठंडी मुस्कान दी। सब लोग, मैं पहल ए निकलूंगा और हम स्वर्गीय न्यायालय में मिलेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने कंधे पर लगे खून के धब्बे को झाड़ दिया। फिर वह स्वर्गीय न्यायालय की दिशा में वापस चला गया। गोल्डन एओ द्वीप के 3,000 शिखर वाले जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स का स्थान भी उनके ठीक पीछे था। 3000 जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स के बाद 3 आकृतियां आईं। वे फैंग दक्ष, सु लिंगवु और अवनी जिकियोंग थे। ये 3 लोग स्वर्गीय न्यायालय की सुचारू सफाई और इन नामहीन संप्रदाय के शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। साथ ही वे हाओ तियान से भी निपटना चाहते थे। सभी की गति बहुत तेज थी और उनका दबाव और भी ज्यादा दमनक आ रही था। वे स्वर्गीय सैनिकों से कहीं आगे निकल गए। धरती पर मौजूद आदिम प्राणी डर के मारे वहीं खड़े रह गए, यहां तक कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। हे भगवान, यह आभा बहुत शक्तिशाली है। ये स्वर्गीय न्यायालय से आए 100,000 दिव्य सैनिकों से भी अधिक शक्तिशाली है। ये सही है। मैं हजारों सालों से जी रहा हूं और मैंने अपने जीवन में कभी इतनी शक्तिशाली लाइनअप नहीं देखी। क्या ये गोल्डन एओ द्वीप की असली ताकत है? कोई आश्चर्य नहीं कि गोल्डन एओ द्वीप अकेले इतने सारे रेन स्कूल, चैन स्कूल और बौद्ध संप्रदाय के शिष्यों को मार सकता है। शायद वे 100,000 दिव्य सैनिक इस समय मारे गए हैं, है ना? ये बहुत भयानक है। कितना समय हो गया है? ये 5 मिनट से भी कम समय होना चाहिए था। अब जबकि गोल्डन एओ द्वीप स्वर्गीय न्यायालय पर जवाबी हमला कर रहा है, तो स्वर्गीय न्यायालय को शायद सिरदर्द हो जाएगा। स्वर्णिम एओ द्वीप खाली था, केवल हितेश, अरुण और अन्य शिष्य ही वहां एक साथ साधना कर रहे थे। हालांकि इस समय एक सुनहरी रोशनी चुपचाप गोल्डन एओ द्वीप पर उतरी। जिस क्षण दूसरी पार्टी दिखाई दी, हितेश ने उसे सीधे महसूस किया। उन्होंने तुरंत ही साधना को अपने अवतार को सौंप दिया और दूसरे पक्ष के सामने टेलीपोर्ट हो गए। कितना दुर्लभ अतिथि, कितना दुर्लभ अतिथि। आदरणीय संत नुवा को अचानक मेरे पास आने का समय कैसे मिला? जो व्यक्ति वहां आया था वह कोई और नहीं बल्कि मानव जाति की माता संत नुवा थी। हितेश नुवा को फिर से देखकर कुछ हद तक हैरान थी। ऐसा नहीं हो सकता था। शायद इसलिए कि उसने मानव जाति का निर्माण किया था। उसका चेहरा हमेशा मन छोटे उर्शियों की आंखों में एक विशेष पवित्र भावना से भरा होता था। इस पवित्र भावना के कारण वह कुछ चीजों के बारे में कल्पना करने लगा। बेशक हितेश इतना बुरा नहीं था। ये सिर्फ उसके शरीर की सहज प्रतिक्रिया के कारण था। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वे भी नुवा के बारे में अपवित्र विचार रखते और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वे कामुक थे। शायद ये कुछ ऐसा था जो नुवा ने उनके जीन में बढ़ा दिया था। नुवा कुछ सेकंड तक हितेश को घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। काफी देर बाद उसने कहा, तुम बहुत बोल्ड हो। आप क्यों कहते हो कि तुम अभी अभी संत बने हो और तुम स्वर्गीय न्यायालय को नष्ट करने का साहस कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि दूसरे संत मिलकर तुमसे निपट लेंगे? उद्धरण चिन्ह। हितेश शांति से मुस्कुराए। किसी संत के आदेश के कारण स्वर्गीय न्यायालय को मुझसे परेशानी हो रही होगी, अन्यथा हाओ तियान में ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। अगर वे मुझ पर हमला कर सकते हैं तो मैं उनसे क्यों नहीं निपट सकता? नुवा ने अपने लाल होंठ खोलने से पहले कुछ सेकंड तक उसे घूरा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम में इतना आत्मविश्वास क्यों है? हितेश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और केवल मुस्कुरा दिया। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? नुवा ने गहरी सांस ली और तुरंत कहा, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मानव शरीर धारण करके संत बन पाओगे। हालांकि मैं एक बात जानता हूं, यदि आप स्वर्गीय न्यायालय पर हमला करते हैं तो आप निश्चित रूप से अन्य संतों से लड़ेंगे। आपको एक सहयोगी की आवश्यकता है। यदि आप मुझे एक मानव के रूप में अपने बंधनों से मुक्त होने और संत बनने का रहस्य बता सकते हैं तो मैं आपके साथ गठबंधन कर सकता हूं और अन्य संतों से निपटने में आपकी मदद कर सकता हूं। हितेश ने एक पल के लिए सोचा और आगे कहा, क्या आप यह अग्नि बादल गुफा के 3 संतों के लिए कर रहे हैं? नुवा ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं छिपाया।
वास्तव में यदि अग्नि बादल गुफा के 3 संत न होते तो वह आज हितेश को खोजने नहीं आती। इससे पहले जब उसे पता चला कि हितेश एक संत बन गया है, तो वह पहले से ही क्लाउड गुफा के 3 संतों को बचाने के लिए हितेश के साथ संत बनने का रहस्य प्राप्त करने के लिए जानकारी का आदान प्रदान करना चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अग्नि मेघ गुफा के 3 संतों में से फूक्सी उसका भाई था। वह मानव जाति के भाग्य को दबाने के लिए अपने जैविक भाई को अग्नि बादल गुफा में फंसते हुए नहीं देख सकती थी। पिछले हजारों वर्षों में उसने अपने भाई को भागने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन वह अभी भी असहाय थी। जब तक उसकी मुलाकात हितेश से नहीं हुई, उसे यह एहसास नहीं हुआ कि एक मानव जूनियर वास्तव में होंगजुन के बंधनों से छोटे उकत होने में सक्षम था और एक संत बन गया था। हजारों वर्षों में पहली बार उसे आशा की किरण दिखाई दी, अन्यथा वह इस समय हितेश को खोजने नहीं आती। इससे पहले हितेश अभी अभी संत बनी थी और अच्छा काम कर रही थी। उसके पास हितेश के साथ बातचीत करने का कोई अतिरिक्त मौका नहीं था। हालांकि अब सब कुछ ठीक था। हितेश और अन्य पुराने संतों के बीच संघर्ष और भी गहरा हो गया। वह इस अवसर का उपयोग हितेश को धमकाकर उसके साथ गठबंधन बनाने के लिए कर सकती थी। हितेश निश्चित रूप से कुछ संतों से लड़ने जा रहा था। जैसे जैसे संघर्ष अधिक से अधिक तीव्र होता गया, युद्ध पहले से ही अपरिहार्य हो गया था। जब तक वह मूर्ख नहीं था, उसे पता था कि वह अन्य संतों की तुलना में कुछ भी नहीं है और उसे निश्चित रूप से उसकी मदद की आवश्यकता है। नुवा को इस वार्ता में जीत का पहले से ही भरोसा था। दुर्भाग्य से हितेश ने उसकी राय नहीं सुनी और केवल उदासीनता से उत्तर दिया, क्षमा करें। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद संत नुवा। दुर्भाग्य से मुझे अनियंत्रित होने की आदत है और दूसरों के साथ गठबंधन बनाने की आदत नहीं है। क्या कहा आपने? नुवा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और उसका पूरा चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। क्या वास्तव में उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था? क्या कोई गलती हुई? क्या ये हितेश पागल था? वह कुछ शक्तिशाली वृद्ध संतों का सामना करने वाला था। इस समय वह अपने दरवाजे पर दस्तक देने वाली मदद भी नहीं चाहता था। वह क्या सोच रहा था? एक पल की चुप्पी के बाद उसने आगे कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हितेश अभी भी हल्के से मुस्कुराए और उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। ये सच नहीं है। अगर तुम मेरे पास गठबंधन के लिए आते हो तो मैं तुम पर शक नहीं करूंगा। आखिरकार तुम ग्रैंड सुप्रीम एल्डर या प्राइमोडियल हेवन सुप्रीम नहीं हो। जीन और जो अनति की तो बात ही छोड़ो। मुझे लगता है कि तुम इतने बेशर्म नहीं हो। तो क्यों? अगर मुझे कोई कारण बताना है तो वह ये है कि आपकी शर्तें उदार नहीं हैं। कम से कम यह आपके द्वारा वांछित उत्तर के बदले में पर्याप्त नहीं है। बेशक मुझे भी नहीं लगता कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। आपको चले जाना चाहिए। हितेश ने उसे फिर से जाने के लिए कहा और नुवा फिर से चुप हो गई। वह हितेश को स्थिर भाव से देखती रही, मानो वह हितेश की निगाहों से कुछ जानना चाहती हो। दुर्भाग्य से हितेश की नज़र बहुत स्पष्ट थी और उसमें कोई पाखंड नहीं था। इसका मतलब यह था कि वह वास्तव में उसके गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। एक लंबी चुप्पी के बाद नुवा ने फिर से अपनी मुठियां भींच लीं और हितेश को गंभीरता से देखने लगी। यदि आप अग्नि बादल गुफा के 3 संतों को बचाने में मेरी मदद कर सकें तो मैं आपसे शादी करूंगी। हितेश को नुवा के मुंह से ये चौंकाने वाले शब्द सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। यह महिला थोड़ी निर्दयी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस दुनिया में महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा भयानक हैं। पता चला कि मानव जाति की पूर्वज नुवा भी एक निर्दयी महिला थी। दूसरा पक्ष सचमुच निर्दयी था। वह वास्तव में एक संत के गरिमामय शरीर के बावजूद उससे विवाह करना चाहती थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह सभी प्रकार के पदों पर काम करने को तैयार थी और फुटबॉल टीम बनाने के लिए 8 से 10 बच्चों को जन्म देने में उसकी मदद करने को तैयार थी? वाह, बस इसके बारे में सोचकर ही वह उत्साहित हो गया। नुवा के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। वह मानव जाति की मां और एक संत थी। भले ही हितेश भी एक संत हो, वह शायद मना करने को तैयार नहीं होगा, है ना? यह अब सिर्फ उन संत दायरे के विशेषज्ञों का विरोध करने में उसकी मदद करने के लिए एक गठबंधन नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वें स्तर की संत दायरे की विशेषज्ञ के रूप में वह दूसरे पक्ष की पत्नी और जागीरदार बन जाएगी। इसके अलावा उसकी पुण्य राशि का एक हिस्सा भी छीन लिया जाएगा क्योंकि दूसरा पक्ष उसका पति बन जाएगा। यह अच्छी बात थी कि शायद वह 10,000 साल से अधिक समय तक खेती करने के बाद भी खेती नहीं कर पाता। संभवतः तीनों लोकों में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उससे ईर्ष्या न करते हों। यहाँ तक कि आदि स्वर्ग सुप्रीम
जी झुनती और अन्य संतों ने हर बार जब वे उसे देखते थे तो उसकी योग्यता की लालसा करते थे। मूलतः नुवा के लिए ऐसा करना असंभव था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने भाई को बचाना था और उसे अग्नि बादल गुफा की अनंत बेड़ियों से मुक्त होने में मदद करनी थी। इसके लिए हितेश से शादी करना उचित था। इसके अलावा उसे ज्यादा कष्ट भी नहीं होगा। सबसे पहले हितेश भी एक संत थे और उनकी साधना भी कम नहीं थी। आज तक दुनिया में केवल 8 संत हुए हैं, जिनमें पश्चिमी आत्मा पर्वत पर हाल ही में सफल गौतम बुद्ध भी शामिल हैं। हर संत, भले ही वे संत क्षेत्र के पहले स्तर पर ही क्यों न हो, एक ऐसा अस्तित्व था जो खरबों में एक था। वे सभी सम्मान के पात्र थे। दूसरे, हितेश वास्तव में बहुत सुंदर था। नुवा ने यह बात स्वीकार की। हालांकि उसने कई इंसानों को बनाया था, लेकिन हितेश का रूप उससे कहीं बेहतर लग रहा था जो उसने बनाया था। ये पहले से ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। वह ठीक से नहीं बता सकती थी कि यह स्तर क्या था। संक्षेप में, दूसरी पार्टी बेहद खूबसूरत थी। भले ही वह एक संत थी, एक महिला के दृष्टिकोण से। वास्तव में पूरे 3 दुनिया में बहुत से लोग नहीं थे जो हितेश की उपस्थिति की तुलना कर सकते थे। दुर्भाग्य से, जैसे ही उसने सोचा कि जीत उसके हाथ में है, हितेश ने सीधे इनकार कर दिया। रहने भी दो, नुवा तुरंत अचंभित रह गया और कुछ हद तक असमंजस में पड़ गया। क्या उसे सचमुच अस्वीकार कर दिया गया था? क्या कोई गलती हुई? हितेश ने वास्तव में उसे अस्वीकार कर दिया था। वह सिर्फ हितेश के साथ गठबंधन बनाने की पेशकश नहीं कर रही थी। इस बार वह विवाह गठबंधन का प्रस्ताव रख रही थी। वे पुनर्तः एक संयुक्त इकाई बन जाएंगे जो सम्मान और अपमान को साझा करेंगे। वह एक वृद्ध संत था। वह उससे विवाह करने के लिए केवल इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि वह उसे स्वीकार करती थी। अंत में इस आदमी ने वास्तव में इनकार कर दिया। क्या वह पागल था? एक मूर्ख भी शायद ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। हालांकि हितेश को लगा कि नुवा बुरी दिखने वाली नहीं थी, वह केवल अच्छी दिखने वाली थी। ताकत के मामले में वह पहले से ही एक आदिम अराजकता असीम स्वर्णमर था। कौन जानता था कि क्या कोई उच्च स्तर था? इसकी तुलना में नुवा केवल एक छोटा 5वां स्तर का संत था। अगर वह नुवा से शादी करता है तो उसे नुकसान होगा। असल में नुवा ही उसका फायदा उठा रही होगी। दूसरी ओर नुवा उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह उसे पसंद करती थी। वह केवल अपने भाई को अग्नि बादल गुफा की बेड़ियों से छुड़ाने में मदद करना चाहती थी। दूसरे पक्ष की ताकत को एक तरफ रखते हुए हितेश को कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी थी जो वास्तव में उसे पसंद करता हो। वह ऐसे व्यक्ति से कैसे विवाह कर सकता था जो उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? नुवा का चेहरा पहले से ही कुछ ठंडा था। हितेश ने सिर हिलाया। बेशक मुझे पता। नुवा ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। वह प्रतिष्ठित संत नुवा ने विवाह का प्रस्ताव रखने की पहल की थी, लेकिन वास्तव में उसे अस्वीकार कर दिया गया था। घोर अपमान के कारण उसके नाखून उसके शरीर में गहराई तक गल गए। आप उद्धरण चिन्ह। हालांकि जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, एक और परिचित आवाज उसके कानों में धीरे से पड़ी। अरे बहन, नुवा भी यहाँ है। यह आप है। नुवा के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। वह पलटी और दूसरे पक्ष की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि होतु भी गोल्डन एओ द्वीप पर आएगा। वह और होतु पुराने दोस्त माने जा सकते हैं। उन दोनों को कुछ हद तक दोस्त भी माना जा सकता है। आखिरकार उनकी स्थितियां समान थीं। यद्यपि होतु वास्तव में संत नहीं बनी थी, फिर भी उसने तीनों लोगों के लिए बहुत बड़ा पुण्य छोड़ दिया था। इसलिए उनकी साधना भी एक संत के समान थी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो, यदि तीनों लोगों में कोई ऐसी स्त्री थी जो नुवा से तुलना करने योग्य थी, तो वह निस्संदेह होतु ही थी। तीनों लोगों में केवल होतु ही उसका सीधा मुकाबला कर सकती थी और कभी भी उससे पीछे नहीं रह सकती थी, चाहे वह ताकत के मामले में हो या रूप और आभा के मामले में। नुवा ने अपनी मुठ्ठियां थोड़ी सी भींच ली। उसे अंततः समझ में आ गया कि हितेश ने उसे क्यों अस्वीकार कर दिया था। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास पहले से ही एक महिला थी जो उसके बराबर थी। हालांकि ये हास्यास्पद था, लेकिन वह वास्तव में हितेश के साथ एक सौदे पर चर्चा करने आई थी। ये सचमुच बहुत हास्यास्पद था। गहरी सांस लेते हुए नुवा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि 3 मानव सम्राटों को बचाने के लिए हितेश का उपयोग करने की उसकी इच्छा टूट चुकी थी। आज उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। मुझे उम्मीद न की थी कि तुम्हें सिस्टर होतु का समर्थन मिलेगा। हितेश, तुमने इसे बहुत अच्छे से छुपाया है। तुम बहुत होशियार हो।
हितेश ने कंधे उचका दिए। ठीक ठाक, आजकल किसे ज्यादा सहयोगी नहीं मिलेंगे। तो फिर तुम शुरू में मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम एक इंसान हो और मैंने ही तुम्हें बनाया है। नुवा के स्वर में पहले से ही ठंडक दिखाई देने लगी थी। स्पष्ट रूप से इस समय वह हितेश से नाराज थी। हितेश को कोई चिंता नहीं थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, यह मेरी आजादी है कि मैं जिसे चाहूं उसे पा सकता हूं। नुवा ने अपनी मुठ्ठियां थोड़ी सी भींच ली। ऐसी स्थिति में मुझे आशा है कि भविष्य में आपको इसका पछतावा नहीं होगा। मैं, हितेश, कभी भी अपने किए पर पछतावा नहीं करता। हितेश के उदासीन शब्दों ने नुवा के लिए कुछ भी कहना असंभव बना दिया। नुवा ने नाक भान सिकुड़ी और जाने के लिए मुड़ गया। उसने होठों से एक शब्द भी नहीं कहा। नुवा को जाते देख होठों चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या मैंने किसी की योजना बर्बाद कर दी? हितेश ने उसकी ओर देखा। बकवास बंद करो। तुम यहाँ क्यों हो? क्यों? नुवा तुम्हारे घर आ सकती है, लेकिन मैं नहीं। बकवास बंद करो। इन चीजों के बारे में मुझसे बात मत करो। तुम पाताल में क्यों नहीं रहे? तुम मुझे ढूंढने क्यों आए? आइसियो। हाउतू के चेहरे पर उपहास गायब हो गया और उसकी जगह एक गंभीर भाव आ गया। मैं खास तौर पर तुमसे पूछने आया था कि क्या हुआ। तुमने अचानक स्वर्गीय न्यायालय से लड़ाई क्यों शुरू कर दी? स्वर्गीय न्यायालय मुझसे परेशानी मोल लेना चाहता है और उसने 100,000 दिव्य सैनिक भेजे हैं। शायद इसके पीछे कोई संत है। अगर मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा तो वे और भी ज्यादा क्रूर हो जाएंगे। हालांकि यदि आप सीधे स्वर्गीय न्यायालय के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं तो आप संतों से पहले ही लड़ेंगे। उस समय यह स्वाभाविक रूप से होंगजुन को पहले से हमला करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर होंगजुन ने अभी हमला कर दिया तो क्या होगा? क्या तुम होंगजुन से निपटने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हो? हितेश ने अपना सिर हिलाया। स्थिति ने मुझे पहले हमला करने के लिए मजबूर किया। होंगजुन ने फिर से गोल्डन एओ द्वीप की जांच की है। मुझे संदेह है कि उसने पहले ही कुछ स्पष्ट रूप से जान लिया है। जैसा कि कहावत है, छताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। होतू ने हल्की सी आह भरी। ऐसा लगता है कि इस बार तीनों लोकों में फेरबदल अपरिहार्य है। वैसे इस समय अचानक गोल्डन एओ द्वीप पर क्यों आए? होतू ने तुरंत जवाब दिया, मुझे अरुण के जीवन चिन्ह और उसकी हत्या के बारे में खबर मिली। हितेश की आंखें चमक उठीं। लीच के पिछले जीवन में वह राक्षस पूर्वज राहु था। यदि वह अपने पिछले जीवन की ताकत को अपने वर्तमान जीवन की ताकत के साथ फिर से प्राप्त कर सकता है तो वह निश्चित रूप से एक सुपर विशेषज्ञ बन जाएगा। उस समय उसकी खेती भी कुछ हद तक बढ़ जाती थी। अरुण की ताकत के साथ उसके लिए होंगजुन का विरोध करना और भी सुविधाजनक होगा। कहाँ है? हितेश ने तुरंत पूछा। नो नीदर भूमि। होतू ने एक एक शब्द कहा। नो नीदरलैंड। हितेश अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। जीरो ने उसे पहले भी बताया था कि छोटी ई नौ पाताल भूमि 3 दुनियाओं में से 3 स्थानों में से एक थी जो कुलपति होंजून द्वारा नियंत्रित नहीं थी। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यू लीच की हत्या दांव और जीवन चिन्ह 9 निचले भूमि में होगी। हालांकि इस पर ध्यान से सोचने के बाद वह थोड़ा समझ सका। आखिरकार राहु और होंगजुन के बीच युद्ध के बाद होंगजुन को जीत हासिल हुई थी। पूरी दुनिया होंगजुन की थी। राहु के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने लिए कोई रास्ता निकालना था। तीनों लोकों में केवल 3 ही स्थान ऐसे थे जिन्हें होंगजुन नहीं खोज सका। यदि वह इन 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर नहीं भागता तो और कहां भाग सकता था? हालांकि 9 पाताल भूमि बहुत परेशानी थी। ऐसा कहा जाता था कि 9 पाताल भूमि में जो विशेषज्ञ विद्यमान थे वे बहुत ही संभावित अस्तित्व थे जिनसे आदिकालीन अराजकता असीम स्वर्ण अमर भी भयभीत थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाताल लोक में जाने का केवल एक ही रास्ता था। वह था अपने शरीर को नष्ट करना और अपनी आत्मा का उपयोग करके यात्रा करना। कितने लोग ऐसा काम कर सकते हैं? हितेश ने अपनी कनपटियों को जोर से रगड़ा और तुरंत आगे बोला, चलो इस मामले को फिलहाल एक तरफ रख देते हैं। वर्तमान में मेरे सभी शिष्यों में से केवल बुजियान और ताइक्सुआन को ही अपने जीवन के निशान नहीं मिले हैं। चलो तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक उन्हें अपने जीवन के निशान नहीं मिल जाते। हितेश जानता था कि उन दोनों को जीवन चिन्ह मिल जाने के बाद वे स्वाभाविक रूप से उसकी साधना को बहुत अधिक बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। उस समय उसकी खेती भी बढ़ जाती थी। यद्यपि आदिम अराजकता सीमाहीन स्वर्ण अमर शक्तिशाली था, फिर भी आदिम अराजकता सीमाहीन स्वर्ण अमर से ऊपर भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व हो सकता है। यदि वह उस साधना तक पहुंच सकता है तो कौन गारंटी दे सकता है कि वह नॉन अश्वर मास्टर से निपटने में सक्षम होगा?
जब तक वह उस रहस्यमयी नाइन नेदर मास्टर को हरा सकता है और लीच की पिछली जीवन शक्ति और जीवन चिन्ह को वापस छीन सकता है, तब तक यह आसान होगा। होतू ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि तुम आश्वस्त हो। इस अवधि के दौरान बहुत से लोग मरेंगे। मुझे समय रहते पाताल लोक लौटना होगा ताकि किले को सुरक्षित रखा जा सके और कोई भी व्यक्ति परेशानी पैदा न कर सके और तीनों लोकों में अराजकता पैदा करने का अवसर न ले सके। होतू भी पलटकर चला गया। हितेश ने स्वर्गीय न्यायालय की दिशा में देखा, उसकी आंखों में एक घनी अभिव्यक्ति दिख रही थी। उसे स्पष्ट रूप से बुरा एहसास हुआ, हालांकि वह ये समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। उसी समय दक्षिणी स्वर्गीय द्वार पर ली जिंग और नेजा खून से लथपथ थे और वे जल्दी से दक्षिणी स्वर्गीय द्वार की ओर भाग गए। स्वर्गीय न्यायालय पराजित हो गया है। गोल्डन एओ द वीप के शिष्य हमला कर रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी से स्वर्गीय न्यायालय के रक्षात्मक गठन को सक्रिय करो। स्वर्गीय न्यायालय की रक्षा करने वाले स्वर्गीय सैनिकों के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया जब उन्होंने पिता और पुत्र को आते देखा। उन्होंने किसी भी तरह का संदेह करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत रक्षात्मक गठन को सक्रिय कर दिया। जिस क्षण ली जिंग और नेजा ने दक्षिणी स्वर्गीय द्वार में कदम रखा, सुरक्षात्मक संरचना का निर्माण हो चुका था। अगले ही पल गोल्डन एओ द्वीप के शिष्य दक्षिणी स्वर्गीय द्वार तक पहुंच चुके थे। स्वर्गीय सैनिकों ने पिता और पुत्र को सांत्वना दी और कहा, स्वर्गीय राजा, तीसरे राजकुमार, चिंता मत करो। यहाँ स्वर्गीय न्यायालय के रक्षात्मक गठन के साथ किसी के लिए भी कदम रखना असंभव है। पिता और पुत्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक उपहासपूर्ण मुस्कान झलक रही थी। बेवकूफ, हमने बहुत भले ही स्वर्गीय न्यायालय की रक्षात्मक संरचना की कमजोरी उन्हें सौंप दी है। हमने तुम्हें सरनी संरचना खोलने के लिए इसलिए कहा था ताकि समय की कमी न हो, ताकि तुम्हारे पास पूरे स्वर्गीय न्यायालय को हमारे खिलाफ चौकसी करने के लिए सूचित करने का समय न हो। पिता और पुत्र ने भी यही योजना बनाई थी। उनकी पहचान खास थी और फिर भी उपयोगी थी। उनके लिए खुद को पहले से उजागर करना उचित नहीं था। स्वर्गीय न्यायालय में पहुंचने के बाद वे जो चाहे कर सकते थे। जहां तक स्वर्गीय न्यायालय के भाग्य का प्रश्न है, उन दोनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे अब हितेश के अधीनस्थ थे। गोल्डन एओ द्वीप के 3000 जीनिथ हेवन गोल्डन इम्मॉर्टल्स दक्षिणी स्वर्गीय द्वार के सामने पहुंचे। जब उन्होंने इस व्यू रचना को देखा तो वे बिल्कुल भी नहीं रुके। कुछ जीनिथ हेवन गोल्डन इम्मॉर्टल्स ने सीधे अपने हाथों में कॉर्नेट कार्डिनल खजाना उठाया और अपन बड़ी ही साधना तकनीकों को प्रसारित किया। एक पल में उन्होंने स्वर्गीय न्यायालय के रक्षात्मक व्यू रचना के सबसे कमजोर बिंदु पर बमबारी की। स्वर्ग के सैनिक और स्वर्ग के जनरलों ने उपहास करने से खुद को नहीं रोका। आप जी स्कूल के शिष्य हमारे साथ परेशानी मोल लेना चाहते हैं। आप बस खुद को ज्यादा आंक रहे हैं। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि वे वास्तव में इस स्वर्गीय न्यायालय की व्यू रचना को तोड़ना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस व्यू रचना को किसने स्थापित किया है? यह एक व्यू रचना है जिसे इंपीरियल गॉचेन ने व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया है। यह एक अर्ध संत द्वारा स्थापित एक व्यू रचना है। केवल एक अर्ध संत विशेषज्ञ ही इसे तोड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जब हर कोई मजाक कर रहा था, उसी समय कुछ जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मॉर्टल्स ने कॉर्नेट कार्डिनल खजाने के साथ हमला किया तो तीनों दुनियाओं में गूंजने वाले वर्गीय न्यायालय का दक्षिणी स्वर्गीय द्वार तुरंत हिंसक रूप से कांपने लगा और एक भयंकर विस्फोट हुआ। एक क्षण में ही एक शक्तिशाली बल ने निर्दयतापूर्वक सबसे कमजोर स्थान को तोड़ दिया। जिस क्षण ये टूटा, स्वर्गीय न्यायालय की संपूर्ण रक्षात्मक संरचना ने अपना समर्थन पूरी तरह खो दिया और टूटने लगी। स्वर्गीय सेना जो उनका उपहास कर रही थी, तुरंत अचंभित रह गई। सरनी गठन टूट गया था। क्या वे सपना देख रहे थे? यह एक व्यू रचना थी जिसे 4 साम्राज्यवादियों में से एक इंपीरियल गॉचेन ने व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया था। यह एक अर्ध संत द्वारा स्थापित एक सरनी संरचना थी। इसे कुछ जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मॉर्टल्स द्वारा कैसे तोड़ा जा सकता था? इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, गोल्डन एओ द्वीप के जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मॉर्टल पहले ही उत्तर आए थे और उन्होंने दक्षिणी स्वर्गीय द्वार पर एक विनाशकारी हमला शुरू कर दिया था। धमाका धमाका, लगातार धमाके हो रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी और उसकी टिमटिमाती रोशनी से पूरा स्वर्ग दरबार जगमगा रहा था। अनगिनत अमर लोग भयभीत हो गए और दौड़ पड़े। ली जिंग और नेजा ने भी आग में घी डालने का काम किया। जब वे दोनों तरफ से स्वर्गीय दरबार की गहराई की ओर उड़े और चिल्लाए, स्वर्गीय दरबार पर आक्रमण किया गया है। इकट्ठा हो जाओ, सभी स्वर्गीय सैनिक और स्वर्गीय सेनापति, इकट्ठा हो जाओ।
महामहिम ने भी अमर लोगों को दक्षिणी स्वर्गीय द्वार का समर्थन करने के लिए जल्दी से भागने का आदेश दिया है। यदि आप अवज्ञा करते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। ली जिंग और उसके बेटे की शरारती हरकतों के कारण सभी दिशाओं से अधिक अमर और स्वर्गीय सैनिक इकट्ठा होने लगे। ये नामहीन संप्रदाय के अनुयायियों के लिए भी सुविधाजनक था। 3000 जीनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल्स के पागल दमन के तहत स्वर्गीय सैनिकों और अमर जो भाग गए थे उन सभी को पागलों की तरह पीटा गया था। लू डोंगबिन, हान जियांगजी, टाई गुएली, 8 अमर लोगों को मौके पर ही पीटा गया। 3 की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। केवल लू डोंगबिन ही डटकर खड़ा था क्योंकि उसकी साधना शक्तिशाली थी। लू शियाओचेन की तलवार से शुई डेक्सिंग का हाथ कट गया और उसके चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया। इससे पहले कि वह बच पाता, ओल्ड मास्टर हितेश ने उस पर हमला किया और उसे फिर से काट डाला। जब छोटी ईस से उसके सिर पर लगे 3 फूल उसी समय नष्ट हो गए और उसे परलोक भेज दिया गया। हुओ डेक्सिंग और भी अधिक दुखद था क्योंकि उसे शि चांगलिन ने निशाना बनाया था। शि चांगलिन वर्तमान में एक प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल था। बेशक वह निश्चित रूप से एक प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल की ताकत का खुलासा नहीं करेगा। हालांकि भले ही उसने केवल एक अर्ध संत की ताकत का खुलासा किया हो, फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं था जिसका हुओ डेक्सिंग विरोध कर सके। उसने केवल एक उंगली बाहर निकाली और अंतहीन दबाव ने हुओ डेक्सिंग को मौके पर ही तोड़ दिया। हुओ डेक्सिंग समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। ताइबाई जी नेक्सिंग भी नामहीन संप्रदाय से दूसरी पीढ़ी के प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल जून चांगमिंग का सामना करने के लिए बदकिस्मत थी। धिक्कार है, जून चांगमिंग ने सीधे दूसरे पक्ष की सार आत्मा को बाहर निकाल लिया और उसे निगल लिया। दूसरे पक्ष की सार आत्मा का उपयोग अपनी ताकत को पोषित करने के लिए किया। हमलों की एक लहर के बाद स्वर्गीय न्यायालय के लोगों को पागलपन से नष्ट कर दिया गया। नामहीन संप्रदाय के शिष्य बस दूसरे आयाम से अस्तित्व की तरह थे। भले ही स्वर्गीय न्यायालय के विशेषज्ञ जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल थे, फिर भी वे विरोध करने में असमर्थ थे। एक और ये स्वाभाविक था क्योंकि नामहीन संप्रदाय के सभी शिष्य शीर्षस्थ स्वर्ग स्वर्ण अमर थे। जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल दायरे में पहुंचने के बाद हर छोटे दायरे के बीच एक बड़ा अंतर था। ये बात स्वर्गीय न्यायालय के अमर लोगों के लिए सिरदर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। दूसरी ओर ये शिखर जेनिथ स्वर्ग स्वर्ण अमर विशेषज्ञ सभी धर्म खजाने पर हमला कर रहे थे। स्वर्गीय न्यायालय के विशेषज्ञों को इससे कैसे निपटना चाहिए था? भले ही पूरे स्वर्गीय न्यायालय में सभी अमर लोग जेनिथ हेवन गोल्डन इम्मोर्टल्स बन जाएं, फिर भी दूसरे पक्ष के लिए वापसी करना मुश्किल होगा। ली जुए ने आकाश की ओर दहाड़कर कहा, स्वर्गदाव, क्या तुम सचमुच हमारे स्वर्गीय न्यायालय को नष्ट करना चाहते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जी वुशांग के भाले ने उसका सिर चकनाचूर कर दिया। फिर उसकी सार आत्मा को बलपूर्वक बाहर निकाला गया और सीधे छेद दिया गया, जिससे वह राख में बदल गया और इस दुनिया से गायब हो गया। आकाश में अराजकता छा गई थी। नामहीन संप्रदाय के अनुयायियों ने अपने सामने आने वाले सभी देवताओं और बुद्धों को कुचलकर मार डाला। तीनों लोगों को झकझोर देने वाले इस दृश्य को ज़ेड वर्ड पैलेस, लिमिटलेस पैलेस, वेस्टर्न स्पिरिट माउंटेन और यहां तक कि पाताल लोक ने भी बारीकी से देखा। कई गुटों ने इस युद्ध पर ध्यान देने के लिए अपने जासूसी धर्म खजाने का इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने अपनी आंखों से अनाम संप्रदाय के अनुयायियों को हत्या करते देखा तो सभी लोग अत्यधिक स्तब्ध रह गए। हे भगवान, क्या ये जी स्कूल के शिष्य की ताकत है? क्या ये बहुत भयानक नहीं है? अपने दिल में वे नहीं जानते थे कि ये नामहीन संप्रदाय के शिष्य थे और फिर भी उन्होंने इन लोगों को जी स्कूल के शिष्यों के रूप में माना। यह अमर नहीं है। जी स्कूल के शिष्य बहुत डरावने हैं। यहाँ तक कि स्वर्गीय न्यायालय भी उन्हें नहीं रोक सकता। अगर उन्होंने हम पर हमला किया होता तो हम शायद उन्हें दबा भी नहीं पाते। मूलतः उन्होंने सोचा था कि जी स्कूल ने हितेश के नेतृत्व में केवल कुछ ही विशेषज्ञों को तैयार किया था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि ये विशेषज्ञों की छोटी संख्या नहीं थी। यहाँ हर कोई विशेषज्ञ था। इसके अलावा वे ऐसे अस्तित्व थे जो स्वर्ग को चुनौती देने वाले और असामान्य थे। यहाँ तक कि संतों के शिष्यों को भी भय महसूस हुआ। यहाँ तक कि कुछ संत भी अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। वे जी स्कूल के शिष्यों की ताकत देखकर हैरान थे। चिंतित मत होइए। हालांकि स्वर्गीय न्यायालय को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन स्वर्गीय न्यायालय की असली ताकत अभी तक सामने नहीं आई है। जब वे बाहर आएंगे तब असली शो होगा। क्या ये कहना अभी जल्दबाजी नहीं होगी कि कौन जीतेगा?
दरअसल जैसे ही चैन स्कूल के एक शिष्य ने बोलना समाप्त किया, एक भयंकर गर्जना के साथ दक्षिणी ध्रुव का अमर सन्यासी एक सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो गया और उसने हमला कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम स्वर्गीय न्यायालय में घुसकर स्वर्गीय सैनिकों को मार डालो? क्या तुम तीन दुनियाओं को बिगाड़ने और यिन और यांग को उल्टने की कोशिश कर रहे हो? सबकी आंखें तुरंत चमक उठीं। दक्षिणी ध्रुव का अमर सन्यासी पहले ही प्रकट हो चुका था। इस बार ऐसा होना निश्चित था। चैन स्कूल के एक पूर्व महान अमर के रूप में। हालांकि उनकी साधना भी जेनिथ हेवन गोल्डन अमर क्षेत्र के शिखर पर थी, एक पुराने जेनिथ हेवन गोल्डन अमर के रूप में वे साधारण जेनिथ हेवन गोल्डन अमर से अलग थे। यद्यपि वह अभी अर्ध संत नहीं बन पाया था, फिर भी उसके पास कई शीर्ष जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल विशेषज्ञों का विरोध करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास और शक्ति थी। दूसरे शब्दों में, वह कई शत्रुओं से मुकाबला कर सकता था। आते ही उसने अपनी सघन आभा का लाभ उठाया और सीधे नामहीन संप्रदाय के दो दूसरी पीढ़ी के शिष्यों से टकरा गया। धमाका! एक विस्फोट के साथ कानून की शक्ति कांप उठी। नामहीन संप्रदाय के दो दूसरी पीढ़ी के शिष्यों को दक्षिणी ध्रुव के अमर सन्यासी ने तुरंत ही कुछ कदम पीछे धकेल दिया और उनकी सार आत्माएं डगमगा गईं। ठीक है, विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी जो अपने धर्मकोश के साथ युद्ध देख रहे थे, अपनी खुशी व्यक्त करने से स्वयं को रोक नहीं सके। जी स्कूल के अत्यंत शक्तिशाली शिष्यों को देखकर वे एक स्वर में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था जैसे वे ही थे जिन्होंने जी स्कूल के शिष्यों को पीटा था। हालांकि इससे पहले कि वे खुश हो पाते, अगले ही सेकंड में शि चांगलिन ने अचानक हमला कर दिया। वह एक सच्चा आदिम अराजकता जेनिथ स्वर्ग स्वर्ण अमर था। भले ही उसके लिए सभी के सामने अपनी सच्ची साधना को सीधे विकसित करना आसान नहीं था, फिर भी उसके लिए एक आदिम अराजकता जेनिथ स्वर्ग स्वर्ण अमर के रूप में अपनी असली ताकत को उजागर किए बिना एक अर्ध संत क्षेत्र की साधना को उजागर करना संभव था। शि चांगलिन ने हमला किया और अपने कोनेट कार्डिनल खजाने को सक्रिय कर दिया, ताकि वह सीधे दक्षिणी ध्रुव अमर के सिर पर जोरदार प्रहार कर सके। धमाका! एक भयंकर विस्फोट के साथ दक्षिणी ध्रुव का अमर सन्यासी सीधे उड़कर चकनाचूर हो गया और उसके सिर से सुनहरा अमर रक्त निकल पड़ा। क्या ये कैसे संभव है? विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी जो युद्ध देख रहे थे, एक स्वर में चिल्लाने से स्वयं को रोक नहीं सके। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? क्या मैं गलत हो सकता हूँ? वह दक्षिणी ध्रुव का अमर सन्यासी है। वह आदमी अकेले उससे कैसे निपट सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं सपना ही देख रहा हूँ। ये दुनिया बिल्कुल पागल है। विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ थे। हालांकि सच्चाई ये थी कि शि चांगलिन ने अपनी असली ताकत भी नहीं छोड़ी थी। उसने अपनी पूरी ताकत का केवल 20 से 30% ही छोड़ा था। हालांकि ये दक्षिणी ध्रुव के अमरहर मिट को मारने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। हालांकि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वह दूसरे पक्ष को तुरंत मार सकता है। अब चूंकि उसकी साधना समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह केवल कुछ और चालें चलने पर ही निर्भर रह गया था। इससे पहले कि दक्षिणी ध्रुव का अमर सन्यासी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसका दूसरा वार दक्षिणी ध्रुव के अमर सन्यासी के सिर पर पुनः जा लगा। टकराना! इस बार दक्षिणी ध्रुव के अमर सन्यासी को पूरी तरह पराजित कर दिया गया। उसके सिर के ऊपर के 3 फूल गायब हो गए और उसकी छाती में 5 आभाएं गायब हो गईं। सिर्फ उसका शरीर बचा था। दूसरी पीढ़ी के शिष्यों के कुछ दिव्य जानवरों ने उसे भी टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इस समय विभिन्न संप्रदायों के शिष्य चिल्लाए, यह असंभव है, यह असंभव है। दक्षिणी ध्रुव का महान अमर सन्यासी कभी चैन स्कूल का शीर्षस्थ स्वर्ण अमर था। अब वह स्वर्गीय न्यायालय का एक महत्वपूर्ण अधिकारी भी था। वह कुछ चालों में दूसरे पक्ष द्वारा सीधे कैसे पराजित हो सकता था? क्या यह मजाक था? वह कोई साधारण किसान नहीं था। जैसे ही वह सदमे में था, कई और विशाल आभाएं नीचे दब गईं। इस बार की आभ अस्पष्ट रूप से दक्षिणी ध्रुव के अमर सन्यासी की आभा से कहीं अधिक प्रबल थी। तुम राक्षसों की हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वर्गीय न्यायालय में परेशानी खड़ी करने की? तुम तो बस मौत को दावत दे रहे हो। जल्दी करो और आत्मसमर्पण करो। जैसे ही वह बोल रहा था, 5 दिशाओं से 5 अलग अलग रंगों के बादल तेजी से उड़कर आ गए। हर बादल द्वारा प्रकट दबाव से असंख्य जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स कांपने लगे और ऐसा महसूस होने लगा कि वे उसके पैरों के नीचे रेंग रहे हैं। 5 बुजुर्ग यहाँ हैं। हा हा हा, 5 बुजुर्ग यहाँ हैं। हम बच गए। स्वर्गीय सैनिक उत्साह से चिल्लाने लगे। इसके अलावा लाइव प्रसारण देख रहे विभिन्न संप्रदाय के शिष्यों ने भी उत्साह से सिर हिलाया। ठीक है, 5 बुजुर्ग आ गए हैं।
5 बुजुर्ग स्वर्गीय न्यायालय की असली शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति थे। उनमें से प्रत्येक के पास महान योग्यता थी और वे अर्ध संत क्षेत्र तक पहुंच गए थे। वे संत दायरे के नीचे सबसे मजबूत थे। अर्ध संत की ताकत चौंकाने वाली थी। हालांकि वे संत नहीं थे, अर्ध संत पहले से ही देखने लायक अस्तित्व थे। वे ऐसे अस्तित्व भी थे जो दुश्मनों को आसानी से मार सकते थे। जल्द ही बादल आ गए। अलग अलग रंगों के 5 बादलों में से 5 अर्ध संत विशेषज्ञ निकले, जिन्होंने 5 संगत रंगों के कपड़े पहने हुए थे। मैं, पूर्व का नीला धर्मगुरु, नीला आत्मा का बुजुर्ग, 9वें स्वर्ग का सम्राट, आ गया हूँ। हमारे स्वर्गीय न्यायालय को छूने की हिम्मत कौन करता है? मैं, तीसरा लाल गोली आत्मा सम्राट, दक्षिण का स्वर्ग सम्राट अरुण, आ गया हूँ। जो कोई भी हमारे स्वर्गीय न्यायालय को छूने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। मैं, केंद्रीय गहन सम्राट, आत्मा पीला बुजुर्ग, ख्यूतियान सम्राट, आ गया हूँ। जल्दी से घुटने टेको और मर जाओ। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारी लाशों को बरकरार रखेंगे। मैं, पश्चिम का श्वेत सम्राट, आत्मा सम्राट, 7वें स्वर्ग का स्वामी, जी स्कूल के राक्षसों को मारने आया हूँ। मैं, उत्तरी काला सम्राट, 5वें स्वर्ग का स्वामी, वुलिंगक्सवान, हमारे स्वर्गीय न्यायालय के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए यहाँ हूँ। जयघोष ने सभी को खुश कर दिया, जिससे पूरे स्वर्गीय न्यायालय के अमर लोग, जो विस्फोट से नष्ट हो गए थे, उत्साहित और अवाक हो गए। अंत में स्वर्गीय न्यायालय के सच्चे विशेषज्ञ आ चुके थे। स्वर्गीय न्यायालय के इन सच्चे विशेषज्ञों के रहते डरने की क्या बात थी? स्वर्गीय न्यायालय निश्चित रूप से जीतेगा। हालांकि न केवल जी स्कूल के शिष्य बिल्कुल भी डरे नहीं, बल्कि उनमें से 20 से अधिक ने एक दूसरे की ओर देखा और उनका स्वागत करते हुए मुस्कुराए भी। क्या वे पागल हैं? इस समय चाहे वे स्वर्गीय न्यायालय के अमर लोग हों या अन्य संप्रदायों के अनुयायी, उनके मन में प्रश्न चिन्ह उभरने से नहीं बच सके। स्वर्गीय न्यायालय ने पहले ही अर्ध संत विशेषज्ञों को भेज दिया था। फिर भी वे क्यों नहीं भाग रहे थे? वे किसका इंतजार कर रहे थे? इसके अलावा वे विशेष रूप से दूसरे पक्ष का स्वागत करने के लिए भी गए थे। क्या वे मूलतः मौत को आमंत्रित नहीं कर रहे थे? जब 5 बुजुर्गों ने ये देखा तो वे अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़े बिना नहीं रह सके। तुम मौत को दावत दे रहे हो? वे यह बात कह ही रहे थे कि उन 5 ने एक साथ उन 20 या उससे अधिक लोगों को पकड़ने के प्रयास में हमला कर दिया। हालांकि जिस क्षण उन्होंने हमला किया, इन 20 या उससे अधिक लोगों की आभा वास्तव में फूट पड़ी, जो उनकी आभा से किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। 5 बुजुर्गों की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। धत्तेरी की, क्या ये 20 या उससे अधिक लोग वास्तव में अर्धसंत थे? इस क्षण 5 बुजुर्ग अचंभित रह गए और तत्काल पीछे हटने को तैयार हो गए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब शी चांगलिन और अन्य लोग आगे आए, तो इसका मतलब था कि उनका परिणाम पहले से ही तय था। अजीब बात है, 5 बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है? वे भाग क्यों गए? ये सही है। 5 बुजुर्गों के साथ क्या गलत है? 5 प्रतिष्ठित अर्धसंत क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा जी स्कूल के इन चूहों को मारना कुत्तों और मुर्गियों को मारने जितना आसान है। वे क्या कर रहे हैं? दर्पण की रखवाली कर रहे विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी जब ये देख रहे थे तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि कुछ संतों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा हो। उनके चेहरे के भाव बेहद उदास थे। केवल 2 चीजें थीं जो 5 बुजुर्गों को डरा सकती थीं, या तो हितेश या कोई ऐसा अस्तित्व जो उन्हें पूरी तरह से हरा सकता था। इसके अलावा अगर यह हितेश होता तो वे इतने भयभीत नहीं होते। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार हितेश ने हमला किया तो संत भी हमला करेंगे। हितेश दूसरे पक्ष की ताकत से डरता था और स्वाभाविक रूप से आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि क्या होगा यदि यह एक ऐसा अस्तित्व हो जो नियमों का उल्लंघन किए बिना उन्हें हरा सके और सेंट रियल्म विशेषज्ञों को कोई कदम उठाने के लिए उकसाए नहीं? जब शी चांगलिन और अन्य लोगों ने हमला किया तो 5 बुजुर्ग पीछे मुड़कर भाग रहे थे। क्या इसका मतलब ये था कि शी चांगलिन और अन्य लोग 5 बुजुर्गों को घायल करने में सक्षम थे? वे सभी छद्म संत थे। जैसे ही संतों ने ये सोचा, शी चांगलिन और अन्य लोगों ने तुरंत 5 बुजुर्गों को घेर लिया। भले ही 20 से अधिक आदि अराजकता शिखर स्वर्ग स्वर्ण अमर ने उनकी साधना को दबा दिया, फिर भी उनके लिए 5 संतों को घेरना बहुत आसान था। नहीं, 5 बुजुर्ग चिल्ला उठे, उनके चेहरे निराशा और सदमे से भरे हुए थे। हालांकि शी चांगलिन और अन्य लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। 20 से ज्यादा शीर्ष विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। थोड़ी सी ताकत से ही उन्होंने दुनिया को दहला दिया। उस शक्तिशाली हमले के बाद अंतरिक्ष सीधे ढह गया और कानूनों की शक्ति हर जगह उड़ गई। ट्रैक ट्रैक
हवा में स्थानिक अवरोध बार बार टूटता रहा और फिर जल्दी ही ठीक हो जाता रहा। पांचों बुजुर्ग हर किसी के हमलों के तहत बार बार चिल्लाए और उनकी आभा जल्दी ही कमजोर हो गई। यदि शे चांगलिन और अन्य सभी अपनी असली ताकत के साथ भड़क उठे तो उनमें से कोई भी अकेले ही स्वर्गीय न्यायालय के 5 बुजुर्गों को गंभीर रूप से घायल करने या तुरंत मारने में सक्षम था। हालांकि क्योंकि वे अभी भी प्रिमोडियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स के रूप में अपनी पहचान को उजागर नहीं करना चाहते थे, वे केवल अपनी आभा को कम कर सकते थे और हमलों की संख्या बढ़ाने के लिए एक साथ काम कर सकते थे और धीरे धीरे दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतार सकते थे। उन्होंने अपने हाथों में मौजूद कार्डिनल खजाने का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये कहा जा सकता है कि वे छोटी ई ना किसी उपकरण के दूसरे पक्ष को हरा रहे थे। पांचों बुजुर्गों के लिए यह उन्हें तुरंत मार डालने से भी अधिक भयानक था। ये दृश्य देख विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। ये 20 से अधिक जी स्कूल के शिष्य सभी अर्धसंत क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। ये कैसे संभव है? जी स्कूल में इतने सारे छद्म संत कैसे हो सकते हैं? उनके पास क्या संसाधन है? पश्चिम स्वर्ग आत्मा पर्वत पर जी यिन झ छोटे उन्नते और यहाँ तक कि गौतम को भी अंततः समझ में आ गया कि आत्मा पर्वत द्वारा भेजे गए हजारों सैनिकों को तुरंत क्यों मार दिया गया। दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली था। उनकी ताकत पहले ही उनकी समझ से अधिक हो चुकी थी। हालांकि इससे उन्हें खुद को भाग्यशाली भी महसूस हुआ। सौभाग्य से हितेश स्वर्गीय न्यायालय पर हमला कर रहा था, न कि उन पर। यदि वे होते तो संभवतः इस समय इस आपदा को वे ही झेल रहे होते। जी लिंग और झुनते ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। दोनों के चेहरे पर एक जानकार मुस्कान उभरी। सचमुच आत्मा पर्वत के लोग बुद्धिमान थे। नुवा पैलेस में नुवा ने अपने दर्पण से दृश्य को देखा और अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। उसका छोटा सा चेहरा विशेष रूप से गंभीर हो गया। हितेश की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इस आदमी ने वास्तव में इतने कम समय में इतने सारे अर्धसंतों को प्रशिक्षित किया। उसने ये कैसे किया? ये जानना जरूरी था कि हितेश कुछ साल पहले ही संत दायरे में आगे बढ़ा था। कुछ ही वर्षों में उनके परिणाम अन्य सभी संतों के संयुक्त परिणामों से भी अधिक हो गए। ये बिल्कुल असामान्य और अनुचित था। इस समय नुवा को अचानक इसका पछतावा हुआ। 101 ये सही है, उसे इसका पछतावा हुआ। जब वह होतु से टकराए तो उसे पीछे हटने का पछतावा हुआ और उसने हितेश को परेशान करना जारी नहीं रखा। उस समय उसने घर के अंदर रहने और क्लेश में भाग न लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह अधीनस्थों को पालने में अच्छी नहीं थी। उसके अधीन बहुत से प्रभावशाली अधीनस्थ नहीं थे। क्लेश में भाग लेने के बाद वह कोई लाभ प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगी। अब उसकी मुलाकात हितेश से हुई, जो शिष्यों को बढ़ाने में बहुत अच्छा था, लेकिन वह अपने अवसर को समझने में असफल रहा था। अगर वह वास्तव में हितेश से शादी कर सकती है और उसकी महिला बन सकती है, तो वह पहले कुछ सालों तक हितेश की रक्षा करने में सक्षम होगी और फिर हितेश को अधिक शक्तिशाली अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने देगी। शायद कुछ सालों में वह और हितेश तीनों दुनियाओं में दांव पूर्वज होंगजुन के अलावा सबसे मजबूत ताकत बन सकते हैं। क्या उस समय उसके लिए अपने भाई को बचाना आसान नहीं होगा? इस समय उसे सचमुच बहुत पछतावा हुआ। स्वर्गीय न्यायालय में 5 बुजुर्गों का प्रतिरोध पहले से ही अंत की ओर बढ़ रहा था। वे सभी बुरी तरह से घायल हो गए थे और प्रतिरोध जारी रखने में असमर्थ थे। शे चांगलिन और अन्य लोगों के हमलों की एक और लहर उन्हें मारने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि इसी समय अचानक एक दुर्घटना घटी। क्षितिज में एक छेद हो गया और स्थानिक शक्ति जीवित ही फट गई। फटे हुए छेद से एक अत्यंत शक्तिशाली बल फूट पड़ा, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को इतना दबा दिया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह आभा कितनी शक्तिशाली! अवनी ने दरार को थोड़ा सा देखा। आकाश, यह एक चरम अर्ध संत विशेषज्ञ है। सुलिंगवू ने अपनी भौहें उठाईं। पीक अर्ध संत क्षेत्र, वे कौन है? फैंग दक्ष ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये स्वर्गीय न्यायालय के 4 साम्राज्यवादी होने चाहिए। वे इस युग के सुपर विशेषज्ञ हैं। अगर हम आसपास नहीं होते तो उन्हें इस युग के दूसरे दर्जे के विशेषज्ञों में सबसे शक्तिशाली भी माना जा सकता था। ओह, वे वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं। दिलचस्प है। फैंग दक्ष दूर चला गया। मुझे अभी भी कुछ काम करना है। तुम दोनों यहीं रहो और हालात पर नजर रखो। हाँ, आकाश में छेद पहले ही 10,000 मीटर की दूरी तक खुल चुका था। बिजली से घिरी एक भव्य आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसके हर कदम के साथ स्थानिक शक्ति और कानूनों की शक्ति में भारी उतार चढ़ाव होता। हर कोई पहले से ही स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव देख सकता था।
उच्च महल के स्वर्गीय शाही गोचेन स्वर्गीय न्यायालय के 4 साम्राज्यवादियों में से एक प्रकट हुआ है। हे भगवान, वे चारों भी यहाँ हैं। ये लड़ाई और भी ज्यादा जीवंत होती जा रही है। जी स्कूल पागल हो रहा है। हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका और संतों के चेहरे पर उदासी छा गई। यहाँ तक कि स्वर्गीय न्यायालय के 4 साम्राज्यवादी भी प्रकट हो गए थे। यदि वे अभी भी जी स्कूल के इन लोगों से निपट नहीं पाए तो संत हमला करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। आखिरकार वे स्वर्गीय न्यायालय को नष्ट होते हुए नहीं देख सकते थे। यद्यपि स्वर्गीय न्यायालय हाओतियान का क्षेत्र था, फिर भी यह कभी कभी उपयोगी होता था। इससे बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर स्वर्गीय न्यायालय को जी स्कूल द्वारा नष्ट कर दिया गया तो क्या स्वर्गीय न्यायालय जी स्कूल का क्षेत्र नहीं बन जाएगा? भविष्य में जी स्कूल खुद को तीनों दुनियाओं का शासक घोष छोटी ई तक कर सकता है। वे स्वर्गीय न्यायालय का उपयोग बड़ी संख्या में शिष्यों और आस्था को अपने साथ लाने के लिए कर सकते हैं ताकि वे धीरे धीरे मजबूत बन सकें और अन्य गुटों को बाहर निकाल सकें। कौन इसकी अनुमति देने को तैयार होगा? इस समय इंपीरियल गोचेन पहले से ही स्थानिक दरार से पूरी तरह से बाहर निकल चुका था। उसने नीचे 5 बुजुर्गों को देखा जो नष्ट होने वाले थे। उसकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। तुम क्यों नहीं रुक रहे हो? हमारे स्वर्गीय न्यायालय के एक महत्वपूर्ण अधिकारी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में सोचते हो कि स्वर्गीय न्यायालय के सभी लोग आसानी से हार मान लेते हैं? अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं तुम सबको राख में बदल दूंगा। ये शब्द उग्रता से कहे गए थे, यहाँ तक कि उनमें कानून की शक्ति भी मिला दी गई थी। जी स्कूल के कई जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स ने जब ये सुना तो उनके शरीर कांपने लगे। उनके कान के पर्दों में बहुत दर्द हो रहा था और उनके सिर फटने वाले लग रहे थे। एक शिखर अर्ध संत की शक्ति वास्तव में ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना वे सहजता से कर सकें। इस समय अवनी जिकियोन ने सूंघकर सीधे अपनी ताकत का इस्तेमाल कानूनों की इस शक्ति का विरोध करने के लिए किया। जैसे ही उसने हमला किया, अन्य जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स को तुरंत बेहतर महसूस हुआ। अन्य लोगों ने इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ संतों ने ध्यान दिया। यह महिला बहुत शक्तिशाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हितेश के पास ऐसा कोई अधीनस्थ भी होगा। उसकी साधना शायद किसी शीर्षस्थ अर्ध संत से कमतर नहीं है। लानत है, ये हितेश कितना शक्तिशाली है। वह सिर्फ एक बिगड़ेल बच्चा है जिसने अभी अभी संत क्षेत्र में कदम रखा है। वह इतने कम समय में एक शीर्ष अर्ध संत विशेषज्ञ का पालन पोषण कैसे कर सकता है? उसने ये कैसे किया? इस समय संतों को अपने जीवन पर संदेह होने लगा। सु लिंगवू की तरफ से जिस क्षण अवनी ने हमला किया, उसने सीधे कहा, 5 बुजुर्गों को मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। हाँ, शी चांगलिन और अन्य लोगों ने आदेश प्राप्त किया और हमलों की अंतिम लहर भेज दी। कोई रोक नहीं। शाही गोचेन दहाड़ते हुए अपने हाथ में दिव्य बिजली लेकर नीचे उतरा। ये दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। यदि कोई और होता, चाहे वह अर्ध संत ही क्यों न हो, तो उसे बहुत अधिक चोट लगती। यद्यपि दोनों ही दल संत क्षेत्र में थे, फिर भी एक साधारण अर्ध संत क्षेत्र विशेषज्ञ और एक शीर्ष अर्ध संत क्षेत्र विशेषज्ञ के बीच ताकत में अंतर वास्तव में बहुत अधिक था। तथापि दुर्भाग्य से शी चांगलिन और अन्य लोग साधारण अर्ध संत नहीं थे। वे आदिम अराजकता के शिखर स्वर्ग स्वर्ण अमर थे, संतों के बराबर वास्तविक अस्तित्व। वे तो केवल नाटक कर रहे थे। इसलिए उन्होंने इंपीरियल गोचेन के हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और बिना पीछे हटे 5 बुजुर्गों पर अंतिम हमला पूरा कर दिया। धमाका! एक विस्फोट के साथ 5 बुजुर्ग मारे गए। उस शक्तिशाली बल ने सीधे 5 बुजुर्गों को नष्ट कर दिया। इस क्षण पूरे तीनों लोग शांत हो गए। ये तो बहुत पागलपन था। उन्होंने वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय के 5 बुजुर्गों को मार डाला था। ये जी स्कूल सचमुच पागलों का एक समूह था। जिस क्षण 5 बुजुर्गों का नाश हुआ, इंपीरियल गोचेन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ने लगा। उसके पूरे शरीर में बिजली की शक्ति पागलों की तरह फैलने लगी। मैं तुम सबको मारना चाहता हूँ। मैं तुम सबको मारना चाहता हूँ। आप। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, उनका हमला सीधे सभी के सिर पर पड़ा। ये हो चुका है। स्वर्गीय सैनिकों और स्वर्गीय सेनापतियों ने, साथ ही दर्पण छवि के सामने खड़े साधकों ने भी उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच ली। चारों साम्राज्यवादियों में से किसी एक के आसपास होने पर भले ही वे बच जाएं, फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। जी स्कूल 5 बुजुर्गों की हत्या के लिए मौत की सजा के लायक था। जब इंपीरियल गोचेन की बिजली गिरी तो जी स्कूल को छोड़कर लगभग सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उनकी राय में शी चांगलिन और अन्य लोग निश्चित रूप से मर चुके थे।
हालांकि जैसे ही बिजली गिरी, सभी के चेहरों की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उनके जबड़े भी जमीन पर गिर गए। शे चांगलिन और अन्य लोगों ने बिजली की शक्ति का सीधे तौर पर प्रतिरोध किया और वास्तव में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो अकल्पनीय था। ये जानना जरूरी था कि यह किसी छोटे मोटे व्यक्ति छोटी ई का कदम नहीं था। ये स्वर्गीय दरबार के 4 महान साम्राज्यवादियों इंपीरियल गॉचेन का कदम था। उसका पूरा शक्तिशाली हमला वास्तव में सभी के खिलाफ बेकार था। शे चांगलिन और अन्य कितने शक्तिशाली थे कि वे बिना किसी नुकसान के बच गए। वास्तव में इंपीरियल गॉचेन भी अचंभित था। वह स्तब्ध था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह अपने साधना स्तर को जानता था। ये कहा जा सकता है कि अंततः दायरे से नीचे प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना मुश्किल था। इसके अलावा इन सभी लोगों का संत होना असंभव था। वे उसके समकक्ष कैसे हो सकते थे? हालांकि वे उसके हमले को रोकने में सफल रहे। ये शक्ति, ये राक्षसीपन अत्यधिक शक्तिशाली था। वे छद्म संत नहीं हैं, वे शीर्ष छद्म संत हैं। कुछ लोगों ने फिर से शी चांगलिन, ओल्ड मास्टर हितेश और अन्य लोगों की पहचान के बारे में अनुमान लगाया। सबके दिल तुरंत फिर से कांप उठे। शिखर अर्ध संत क्षेत्र। हे भगवान, वे वास्तव में अर्ध संत क्षेत्र के शिखर पर थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे अब एक कदम दूर नहीं थे, बल्कि संत क्षेत्र में कदम रखने के बहुत करीब थे? हे भगवान, क्या वे बहुत शक्तिशाली नहीं थे? ये सही नहीं है। इतने सारे छद्म संत कैसे हो सकते हैं? हितेश चाहे कितना भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, उसके लिए एक बूढ़े संत से भी ज्यादा स्वर्ग विरोधी होना असंभव है। इसके अलावा निश्चित रूप से उनमें एक शीर्ष अर्ध संत है। आखिरकार उन्हें इंपीरियल गॉचेन के हमले का विरोध करने के लिए केवल एक शीर्ष अर्ध संत की आवश्यकता है। ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। इस समय हवा फिर से विकृत हो गई। एक स्थानिक दरार खुल गई और 2 लोग लगातार बाहर निकल आए। यह उत्तरी ध्रुव का शाही जीवेई है। शाही जीवेई प्रकट हुआ है। दक्षिण ध्रुव का शाही रुद्र भी है। वह आदिम स्वर्ग सर्वोच्च की सार आत्मा ए बना है और आदिम स्वर्ग सर्वोच्च के इरादे की एक झलक से बना है। उसकी ताकत चारों में सबसे ऊपर है। उन दोनों के यहाँ होने से जी स्कूल का वह राक्षस शायद अब इतना घमंडी नहीं रह सकता है ना। केवल जी स्कूल के शिष्य ही भावशून्य थे। इंपीरियल जिवेई ने इंपीरियल गॉचेन को देखा और मुस्कुराया। गॉचेन, हम दोनों आपकी मदद करेंगे। जी स्कूल के ये पागल हमारे स्वर्गीय न्यायालय की ताकत को नीची नजर से देखने की हिम्मत करते हैं। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे सभी हमारे स्वर्गीय न्यायालय में रहें। उनमें से एक भी बाहर नहीं जा पाएगा। हालांकि इंपीरियल गॉचेन ने उसे सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने नाक भान सिकोड़ी। हम चोरों के एक छोटे से समूह से निपटने के लिए हमें इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है? मैं मूल रूप से खुद पर हमला करना चाहता था। चूंकि तुम दोनों यहाँ हो, इसलिए मैं इसे तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। मेरा घोड़ा खाने वाला है। मैं पहले निकल जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो पलटकर चला गया। हर कोई अचंभित रह गया। आखिर वह क्या कर रहा था? ये तो पता ही था कि जी स्कूल में कोई शीर्षस्थ संत विशेषज्ञ भी हो सकता है। इसलिए उन तीनों के लिए एक साथ लड़ना वास्तव में आसान था। यदि केवल 2 ही शीर्ष छद्म संत हों तो प्रभाव बहुत कमजोर हो सकता है। जहां तक इंपीरियल गॉचेन का सवाल है, उसने पलटकर और स्थानिक दरार में कदम रखने के बाद ही राहत की सांस ली। धिक्कार है, सौभाग्य से उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की और पहले बच निकला। हर कोई यही सोचता था कि शे चांगलिन और अन्य लोगों के बीच एक शीर्ष संत क्षेत्र विशेषज्ञ था, जिसके कारण वे उसके हमले का विरोध करने में सक्षम थे। हालांकि वास्तव में केवल वह व्यक्ति जिसने उन पर हमला किया था जानता था कि शी चांगलिन और अन्य लोगों ने अभी कोई कदम नहीं उठाया था और केवल सके हमले का विरोध करने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया था। यदि वे केवल अपने शरीर से ही उसके आक्रमण का प्रतिरोध करने में सक्षम थे तो वे अर्ध संत क्षेत्र के शिखर पर कैसे पहुंच सकते थे? क्या मजाक! उसने यह घोषणा करने का भी साहस नहीं किया कि वह किसी भी धर्मकोश या साधना तकनीक का उपयोग किए बिना अपने स्वयं के पूर्ण शक्ति हमले को रोकने में सक्षम था। शे चांगलिन और अन्य लोग निश्चित रूप से संत दायरे के शिखर को पार कर चुके थे और संत दायरे तक पहुंच गए थे। यद्यपि वह नहीं जानता था कि शे चांगलिन और अन्य लोगों ने संतों के रूप में अपनी साधना का खुलासा क्यों नहीं किया। वह जानता था कि उन्होंने निश्चित रूप से अपनी साधना को छुपाया था। भले ही उन्होंने अपनी साधना को छिपाया न हो, वे सभी संत क्षेत्र के शिखर पर होंगे। इसके अलावा वे पहले से ही अर्ध संत क्षेत्र के शिखर पर थे। उनके पीछे के 3 साथियों के बारे में क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे तीनों भी संत दायरे के शिखर पर थे, है ना?
जहां तक उस फैंग दक्ष की बात है, शाही गौचेन ने उसे बहुत पहले ही देख लिया था। लड़ाई के दौरान वह आदमी बस अकेला ही चला गया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि वह भागा नहीं था, बल्कि बस चला गया था। शांतिपूर्वक चले जाना और भाग जाना दो अलग अलग अवधारणाएं थीं। चूंकि हितेश ने स्वर्गीय न्यायालय पर हमला करने का साहस किया था, इसलिए उसके लिए बड़ी स्कूल के शिष्यों को मौत के घाट उतारना असंभव था। निश्चित रूप से उसके कुछ गुप्त उद्देश्य थे। युद्ध में उन तीनों ने कभी हमला नहीं किया था। युद्ध के दौरान उनमें से एक तो वहां से चला गया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वे स्वर्गीय न्यायालय से लड़ने में बहुत आश्वस्त थे। वे मूर्ख और अहंकारी नहीं थे। चूंकि उन्होंने इतना आत्मविश्वास दिखाया, इसका मतलब था कि उनके पास स्वर्गीय न्यायालय को नष्ट करने की ताकत थी। कुछ तो गलत था, कुछ तो सचमुच गलत था। संक्षेप में, वह पहले भाग जाएगा। वैसे भी स्वर्गीय न्यायालय में उसकी स्थिति असाधारण थी। इसके अलावा उसने अभी अभी हमला किया था। भले ही उसने जी स्कूल को हरा दिया हो, जैद सम्राट के लिए उसकी स्थिति बढ़ाना असंभव था। इसी तरह दूसरा पक्ष उसे जवाबदेह नहीं ठहराएगा। हालांकि अगर वह जीत नहीं पाता तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। उन्होंने कई लाख वर्षों का अनुभव प्राप्त किया था और अंततः अर्ध संत क्षेत्र के शिखर तक साधना की थी। वह संत क्षेत्र तक साधना करने से बस एक कदम दूर था। वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। दूसरी ओर फैंग दक्ष महान ऋषि मनों में पहुंचे। चूंकि 6 कान वाला मकाक विजयी लड़ाकू बुद्ध बन गया था, इसलिए सभी को लगा कि सन वुकोंग अभी भी जीवित है। स्वाभाविक रूप से ग्रेट सेज मैनर नष्ट नहीं हुआ था। वह अपने दोनों हाथ पीछे करके दरवाजे पर खड़ा था और दरवाजे पर लगे साइनबोर्ड को अचंभित होकर देख रहा था। अनगिनत वर्षों के बाद दुनिया में सब कुछ बदल गया था। अतीत में यही वह स्थान था जहां उन्होंने पहली बार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की थी और तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए थे। अब स्थान तो बच गया, लेकिन उसकी पहचान खत्म हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में महान ऋषि सन वुकोंग थे। किसी को नहीं पता था कि वह अभी भी जीवित है। हर कोई केवल इतना जानता था कि पूर्व महान ऋषि सन वुकोंग पहले से ही पश्चिमी आत्मा पर्वत के विजयी लड़ाकू बुद्ध बन चुके थे। फैंग दक्ष ने सोचा कि अगर वह उस समय इतना जिद्दी न होता और संत के सामने झुक जाता तो क्या अब सब कुछ बेहतर होता। अगर ऐसा होता तो वह गौतम द्वारा मारा नहीं जाता और वह छोटे सफेद ड्रैगन को मुसीबत में पड़ने से भी रोक सकता था और अपने स्वामी तांग सेंग और बाजी को भी इसमें शामिल नहीं होने देता। भिक्षु शा को भी नश्वर दुनिया में कने और एक साधारण बूढ़े नश्वर बनने की जरूरत नहीं होती। हालांकि अगर ऐसा है तो यह मरने से किस प्रकार भिन्न होगा। सन वुकोंग का जन्म नौकर बनने के लिए नहीं हुआ था। आप वापस आ गए हैं। फैंग दक्ष के कान हमें एक धीमी सी आवाज गूंजी। उसने अपनी नजरें हटाई और दूसरे पक्ष की ओर देखा। एक चेहरा जो पहले से ही उसे परिचित था और जिसकी वह सराहना करता था, उसकी नजर में आया। भाई यांग, बहुत दिनों से मिले नहीं। आप कैसे हैं? जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि यांग जियान था। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी छाती कुछ भरी हुई सी लग रही थी। मैंने शुरू में सोचा था कि तुम वापस नहीं आओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अंत में वापस आओगे। इसके अलावा तुम जी स्कूल में भी शामिल हो गए और हेवनली कोर्ट के सामने खड़े हो गए। दोबारा स्वर्गीय न्यायालय और मैं दुश्मन बनने के लिए किस्मत में हैं। मुझे परवाह नहीं है कि संत पाखंडी हैं, लेकिन अगर वे मुझे मार देते हैं तो मुझे हस्तक्षेप करना होगा। इसके अलावा मेरे गुरु तांग सेंग और कनिष्ठ भाई दोनों स्वर्गीय न्यायालय और आत्मा पर्वत के हाथों मारे गए। यांग जियान के चेहरे पर हल्की उदासी झलक रही थी। क्या हम सचमुच लड़ने जा रहे हैं? क्या हमें मौत तक लड़ना है? फैंग दक्ष मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। नहीं, हालांकि तुम अब भी यांग जियान हो, मैं अब सन वुकोंग नहीं हूं। हमें मौत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यांग जियान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। लगता है कि आपकी वर्तमान साधना का स्तर बुरा नहीं है। उस स्थिति में मुझे वास्तव में इसका अनुभव करना होगा। उसकी उंगली के एक झटके से 3 नुकीली दोधारी तलवार उसकी हथेली में आ गई। फैंग दक्ष की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। अपनी आंखों की हल्की सी हरकत से यांग जियान को तुरंत महसूस हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। क्या ये है? यांग जियान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखें अत्यधिक अविश्वास से फैल गईं। क्या वह सपना देख रहा था? फैंग दक्ष वास्तव में इतना शक्तिशाली था। वह पिछले हजारों वर्षों से अच्छी तरह से खेती कर रहा था, और फैंग दक्ष ने केवल कुछ वर्षों तक ही खेती की थी। इस समय नेजा और ली जिन भी ग्रेट सेज मैनर की ओर उड़ चुके थे। ये दृश्य देखकर नेजा ने तुरंत सलाह दी,
बंदर, दूसरे भाई यांग पर हमला मत करो। इससे पहले जब मैं हुआगवो पर्वत और रिवर कर्टेन गुफा में गया था तो वह वही था जिसने मुझे जाने दिया और स्वर्गीय न्यायालय से जासूसों को रोकने में भी मेरी मदद की। क्या ऐसा है? फैंग दक्ष ने उदासीनता से उत्तर दिया और अपना दबाव वापस ले लिया। यांग जियान अभी भी अचंभित था जब नेजा अचानक उसके सामने उड़कर आए। दूसरे भाई यांग, हमारे नामहीन संप्रदाय में आओ। अपनी प्रतिभा के साथ आप आसानी से एक आदिम अराजकता जैनित स्वर्ग स्वर्ण अमर बन सकते हैं। तुमने क्या कहा? यांग जियान चौंक गया। प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमोर्टल। मेरे पिता और मैं दोनों अब प्राइमोर्डियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन ममोर्टल हैं। नामहीन संप्रदाय में शामिल होना ही सही रास्ता है। स्वर्गीय न्यायालय के लिए काम करना बंद करो। भले ही तुम अगले 100,000 साल तक काम करो, तुम संत नहीं बन पाओगे। युद्ध के मैदान में जब दक्षिणी ध्रुव के शाही जीवेई और शाही रुद्र चले गए तो वे पहले तो कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और शी चांगलिन और अन्य पर हमला करना शुरू कर दिया। नतीजा तो स्वाभाविक ही था। उन द ओनो को बुरी तरह पीटा गया और कुछ ही मिनटों में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौत के कगार पर पहुंच गए। इस समय संपूर्ण तीनों लोगों में अराजकता फैल गई। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि इंपीरियल गोचेन क्यों चले गए थे। वह जा नहीं रहे थे, वह भाग रहे थे। हितेश के पास सिर्फ एक या दो शीर्ष संत क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं थे। इसके बजाय उनके सभी शिष्य शीर्ष अर्ध संत क्षेत्र विशेषज्ञ थे। उनमें से 20 से ज्यादा थे। वे सभी अर्ध संत क्षेत्र के शिखर पर थे। वे कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? इस समय कुछ लोग पहले से ही गुप्त रूप से गणना कर रहे थे। यदि जी स्कूल बच सकता है तो वे जी स्कूल में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। आखिरकार जी स्कूल के हितेश विशेषज्ञों को तैयार करने में बहुत अच्छे थे। गोचेन, लानत है तुम! शाही जिवेई इतना क्रोधित हुआ कि उसने खून की उल्टी कर दी। हालांकि इस समय वह पहले से ही असहाय था। एक अन्य चाल में वह और दक्षिणी ध्रुव के शाही रुद्र भी यहीं मर जाएंगे। यदि गोचेन का विश्वासघात और धोखा न होता तो उनकी यह स्थिति न होती। दुर्भाग्यवश अब वे बच भी नहीं सके। इस समय अचानक एक दुर्घटना घटी। एक परम आभा अचानक दिव्य महल से फैल गई, जिसने पूरे तीनों लोगों को चौंका दिया। जैसे ही यह शक्तिशाली आभा प्रकट हुई, संसार कांप उठा। संत, ये संत की आभा है। एक और संत, ये हाओ तियान है। यह जैद सम्राट हाओ तियान ही होगा। उसके अलावा स्वर्गीय न्यायालय में कोई भी संत बनने के योग्य नहीं है। हे भगवान, हाओ तियान भी संत बन गया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब दुनिया में 9 संत हैं? ये लड़ाई वाकई और भी रोमांचक होती जा रही है। अब जबकि हाओ तियान एक संत बन गया है तो जी स्कूल के शिष्य शायद आगे कूद फांद नहीं कर पाएंगे। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि हितेश क्या करता है। अगर हितेश हमला नहीं करता है तो हाओ तियान निश्चित रूप से जी स्कूल के सभी शिष्यों को मार देगा। हालांकि एक बार जब हितेश भाग लेता है तो अन्य संत निश्चित रूप से निष्क्रिय नहीं बैठेंगे। उस समय सभी संत एक साथ हमला करेंगे और वह निश्चित रूप से मर जाएगा। बैंगनी बादल महल में हुनगजुन ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा क्यों है कि हाओ तियान भी संत बन गया है? स्वर्गीय रहस्य क्यों अधिक से अधिक अव्यवस्थित होते जा रहे हैं? नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने जो आदिम बैंगनी क्यू अवतार निचले क्षेत्र में भेजे थे वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या कुछ हुआ है? नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। होनजुन ने एक गहरी सांस ली और सीधे अपने आंतरिक धर्मखज आने जेड क्रिएशन डिस्क को सक्रिय कर दिया। उसे कुछ असहजता महसूस हुई। ये जानना जरूरी था कि उन्होंने इतनी असहजता कभी महसूस नहीं की थी, यहाँ तक कि जब उन्होंने स्वर्ग दाव का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के लिए राक्षस पूर्वज राहु से लड़ाई लड़ी थी। एकमात्र समय जब उसे असहजता महसूस हुई वह था जब उसका सामना उस व्यक्ति से हुआ। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संसार का निर्माण करने वाला सम्राट पंगु था। इसके लिए उसने और राहु ने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने ड्रैगन, फीनिक्स और किलिन की 3 जातियों को दबा दिया। फिर उन्होंने राक्षसों का इस्तेमाल करके पंगु के रक्तसार से बनी 12 पैतृक मैगी जाति के विशेषज्ञों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा लुओ जिन को हराने के बाद उसने ग्रैंड सुप्रीम एल्डर, प्रिमोडियल हेवन सुप्रीम और पंगु की एसेंस सोल द्वारा गठित हेवन असेंशन सेक्ट मास्टर को वश में कर लिया था। तभी तो उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों तक स्वर्ग दाव का प्रतिनिधित्व किया। इसलिए जब उसे ऐसा महसूस हुआ तो उसे पता था कि वह लापरवाह नहीं हो सकता। भले ही पंगु की मुहर तोड़ना खतरनाक था, फिर भी उसे इसकी पुष्टि करनी थी।
इसकी पुष्टि करने से पहले वह हितेश को नहीं मार सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हितेश उसका अवसर था, एक आभा जो तीनों दुनियाओं को पूरी तरह से अपने अधीन कर सकती थी। अगर उसने गलत व्यक्ति को मार दिया तो उसे तीनों दुनियाओं को एकीकृत करने के लिए अनगिनत समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। जब तक वह तीनों लोगों को पुनर्तः एकीकृत कर लेगा तब तक पंगु के पुनर्जीवित होने पर भी उसे कोई भय नहीं होगा। गोल्डन एओ द्वीप पर हितेश, जो साधना कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। अरुण और अन्य लोग अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। गुरुजी, हाओ तियान एक संत बन गया है। हितेश ने सिर हिलाया और कुछ हद तक असहाय थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में ऐसा होगा। तो फिर गुरुजी, अब हमें क्या करना चाहिए? हितेश ने गहरी सांस ली। हालांकि हाओ तियान एक संत बन गया है, मेरे आदेश के बिना दक्ष और अन्य लोग अपनी आदिम अराजकता जीनित स्वर्ग स्वर्ण अमर साधना को उजागर नहीं कर सकते थे। भले ही उन्हें मारना पड़े, वे मेरी योजना को बर्बाद नहीं करेंगे। हालांकि इस तरह से हाओ तियान कई नामहीन संप्रदाय के शिष्यों को मार देगा। हालांकि मैं उन्हें पुनर्जीवित कर सकता हूं, लेकिन उन्हें पुनर्जीवित करने में लगने वाला समय बहुत लंबा है, यहां तक कि मुझे साधना करने में लगने वाले समय से भी अधिक। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। अरुण और अन्य लोगों ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और अपने स्वामी की ओर दृढ़ता से देखने लगे। गुरुजी, आपका निर्णय चाहे जो भी हो, हम मरते दम तक आपका साथ देंगे। हितेश ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में चलो स्वर्गीय न्यायालय में चलें। हाँ। इस समय स्वर्गीय न्यायालय में उत्तरी ध्रुव के शाही जिवेई और दक्षिणी ध्रुव के शाही रुद्र उत्साह से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। हमारे स्वर्गीय न्यायालय में एक संत है। हमारे स्वर्गीय न्यायालय में एक संत है। हा हा हा, तुम जी स्कूल के शैतान हो, इस बार तुम सचमुच मर जाओगे। जल्दी करो और घुटने टेककर हमारे स्वर्गीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दो। शायद अभी भी बचने की संभावना है। शी चांगलिन और अन्य लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे और निर्णायक रूप से हमला किया। आप क्या कर रहे हो, कमीने? तुम सच में हार मानने से इनकार करते हो? क्या तुम सच में हमें मारना चाहते हो? उन्हें 20 से अधिक प्रिमोडियल कैस जेनिथ हेवन गोल्डन इमॉर्टल्स द्वारा शक्तिशाली हमले का जवाब मिला। नहीं, 2 शीर्ष अर्ध संत क्षेत्र विशेषज्ञ जो लंबे समय से गंभीर रूप से घायल थे। वे स्वर्गीय न्यायालय के 4 साम्राज्यवादियों में से 2 थे। एक दुखद चीख के साथ वे सभी हितेश के शिष्यों द्वारा मारे गए। तीनों लोगों के लोग भयभीत हो गए। हे भगवान, क्या ये लोग पागल हैं? हाओ तियान पहले ही एक संत बन चुका है, लेकिन फिर भी वे ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। क्या उन्हें डर नहीं है कि हाओ तियान गुस्से में पूरे गोल्डन एओ द्वीप को नष्ट कर देगा? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इस बार वे निश्चित रूप से मर चुके हैं। वास्तव में स्थिति वास्तव में बहुत खतरनाक थी। जैसा कि हर कोई सोच रहा था, एक हिंसक और अभिमानी क्रोध सीधे से चांगलिन और अन्य लोगों पर दबाव डाल रहा था। जी स्कूल के तुम कमीनों ने वास्तव में हमारे स्वर्गीय न्यायालय के कई शिष्यों को मारने की हिम्मत की है। आज मैं निश्चित रूप से तुम सभी को टुकड़ों में काट दूंगा और तुम्हारी दिव्य आत्माओं का चकनाचूर कर दूंगा। तुम कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। जैसे ही दबाव का हमला हुआ, भीड़ से एक और दबाव फूट पड़ा। ये भीड़ में छिपी हितेश की कठपुतली थी। धमाका, दोनों दबाव आपस में टकराए और जिस स्थान पर दोनों दबाव टकराए थे वह स्थान तुरंत ही बिखर गया। मौत जैसा दबाव किसी को भी असमंजस में डाल देता है। यहाँ तक कि अगर कोई शीर्षस्थ संत भी उस स्थिति में होता तो वह तुरंत 2 टुकड़ों में कट जाता। ये संभव था क्यों? न कि आत्मा नष्ट हो जाती और वे फिर से स्वस्थ नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक संत का हमला था। एक संत के आक्रमण में महान दाव की गहनता समाहित थी। इसका प्रतिरोध कौन कर सकता था? हाओ तियान की आकृति तक छोटे उड़ंत आ गई। जब उसने हितेश की कठपुतली को देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। क्यों हितेश, क्या तुम हमला करना चाहते हो? हितेश की कठपुतली ने उदासीनता से देखा। क्या मुझे अब भी आपको रिपोर्ट करना होगा? हाँ 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 हाँ। हाओ तियान जोर से हंसा और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। तुम्हारी भूख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये स्वर्ग का दरबार है। यह मेरा क्षेत्र है। तीनों लोगों के सर्वोच्च विशेषज्ञ के रूप में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अगर तुमने हमला जारी रखने की हिम्मत की तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। भले ही तुम एक संत हो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना किसी दफन के मरो। आप ऐसा कैसे करने की योजना बना रहे हैं? अपने शब्दों से। हितेश की कठपुतली तिरस्कार से मुस्कुराए।
हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अगले ही सेकंड में एक आकृति स्थानिक अवरोध को तोड़ती हुई सामने आई। साथ ही दाववादी लू, आप कैसे हैं? वहां पहुंचने वाला पहला व्यक्ति प्रिमोडियल हेवन सुप्रीम था। प्राइमोडियल हेवन सुप्रीम हमेशा से ही जी स्कूल के साथ मतभेद में रहा है। उस समय वो वही था जब छोटी ईसा ने जी स्कूल के खिलाफ साजिश रची थी। इसके अलावा उसे टोंगटियन ने बार बार हराया था और वह लंबे समय से जी स्कूल को नष्ट करना चाहता था। उस समय उसे जी स्कूल में हितेश ने उकसाया था और उसे हमला करने का मौका नहीं मिला था। अब वह हमला करने वाला पहला व्यक्ति होगा। हाओ तियान प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। प्राइमोडियल हेवन सुप्रीम, आप सही समय पर आए हैं। अगर हम आज एक साथ काम करते हैं तो हम निश्चित रूप से हितेश को मारने में सक्षम होंगे। आदि स्वर्ग सुप्रीम की आंखों में एक ठंडक चमक उठी। ये हाओ तियान अभी अभी संत बना था और अपने आप को तीनों लोकों का सर्वोच्च विशेषज्ञ मानता था। अगर वह न होता तो दूसरे पक्ष के पास संत बनने की क्षमता ही नहीं होती। अंत में दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसे बराबर का दर्जा देने का साहस किया। हालांकि अब हितेश से निपटने का समय आ गया था, इसलिए उसके लिए हाओ तियान को निशाना बनाना उचित नहीं था। वह पहले हितेश को नष्ट करने के बाद इस बेवकूफ हाओ तियान से निपटेगा। इस क्षण स्थानिक अवरोध टूट गया और एक अन्य संत का आगमन हुआ। ये वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्कूल मास्टर टोंगटियन था। इस समय स्वर्गीय न्यायालय में जी स्कूल के कई पुराने शिष्य इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। संप्रदाय गुरु बाहर है। वो हजारों सालों के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी ई मैं एक दिन मास्टर के पवित्र रूप को देख पाऊंगा। वो टोंगटियन के पास इन शिष्यों के साथ भावुक होने का समय नहीं था। हम्फ, प्रिमोडियल हेवन सुप्रीम, तुम कमीने मेरे जी स्कूल को नष्ट करना चाहते हो। तुम खुद को क्या समझते हो? अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ते? क्या टोंगटियन, तुम बाहर क्यों हो? आदिम स्वर्ग सुप्रीम की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। हाओ तियान की अभिव्यक्ति भी बदल गई। वास्तव में केवल वे ही नहीं बल्कि संपूर्ण तीनों लोग भयभीत हो गए थे। हर कोई जानता था कि टोंगटियन को बैंगनी बादल महल में कैद कर लिया गया था और उसे एक कदम भी चलने की इजाजत नहीं थी। अब वह वास्तव में बाहर आ गया था, और वह भी सबसे महत्वपूर्ण क्षण में। क्या पैट्रियार्क होनजून ने उसे बाहर आने के लिए कहा था? यदि ऐसा था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि दाव पूर्वज होनजून के कुछ विचार थे? एक क्षण के लिए सभी लोग घबरा गए। आदिकालीन स्वर्ग सर्वोच्च शापित टोंगटियन, तुम जरूर चुपके से भाग गए होगे। अगर तुमने भागने की हिम्मत की तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि मास्टर तुम्हें सजा देंगे और मार देंगे? तो क्या हुआ अगर तुम मुझे मार दोगे? कम से कम मैं मरने से पहले तुम्हें मार तो सकता हूं। जब तक मेरा जी स्कूल कायम रह सकता है तब तक सब ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए मार सकते हो क्योंकि तुम ऐसा करना चाहते हो? तुम बहुत सरलता से सोच रहे हो। आदिम स्वर्ग सर्वोच्च ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगले ही पल अंतरिक्ष एक के बाद एक बिखर गया। जूनियर भाई, तुम बहुत ज्यादा हो। और भी अधिक प्रबल आभा के साथ ग्रैंड सुप्रीम एल्डर स्थानिक दरार से बाहर निकल आए। हा, वरिष्ठ भाई टोंगटियन, कुछ दिन पहले आप अभी भी बैंगनी बादल महल में उछल कूद कर रहे थे और कह रहे थे कि आप हमें नष्ट करना चाहते हैं। अब आप दाव पूर्वज की अवज्ञा करने की भी हिम्मत कर रहे हैं। देखते हैं कि अंतिम विजेता कौन होगा। पश्चिमी संप्रदाय के दो संत जी यिन और झुनते भी प्रकट हुए थे। उनके पीछे पीछे गौतम भी रेंग कर बाहर आ गया। जब उसने टोंगटियन को देखा तो उसकी आंखों में अपराध बोध झलक उठा। टोंगटियन ने भी उसे देखा। टोंगटियन ने जी यिन और झुनती की तरफ देखा तक नहीं। डोबाओ, इतने साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले ही संत बन चुके होगे। गौतम ने पलट कर देखा। इतने साल हो गए हैं। तुम अभी भी इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? अब मैं तुम्हारा शिष्य नहीं हूँ डोबाओ। मैं पश्चिमी संप्रदाय आत्मा पर्वत का स्वामी हूँ। गौतम, टोंगटियन की आंखों में दर्द की झलक दिखी, लेकिन वह क्रोधित नहीं था। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उस समय बहुत मूर्ख था। मैंने खुद को और पूरे जी स्कूल को नुकसान पहुंचाया, जिस से कई शिष्यों को तकलीफ हुई। तुम्हारे लिए पश्चिमी संप्रदाय में शामिल होना ही सही है। फिर उसने गहरी सांस ली। हालांकि आज जो हुआ वह जी स्कूल के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। अगर हमें बाद में लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। गौतम ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, स्वाभाविक रूप से मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। संपूर्ण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। हे भगवान, सभी संत इसमें भाग ले रहे हैं। ये वाकई बहुत जीवंत है।